वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णा शरणौ मम। श्रीकृष्णा शरणौ मम। श्रीकृष्णा शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सदनों, मन को एकाग्र कीजिए। लो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, ये संसार है, यह हर बात आपको निराली ही नजर आएगी। आप सबसे इतना कहता हुआ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, प्रसंग को समझ गए करो और ये मन का कहना नहीं मानना अपना लेंगे, या हम गृहस्थी हैं नहीं। जब भगवान ने गृहस्थ आश्रम में आपको ये चोटी का अवसर दिया है, हमारा यही धर्म है कि इसको अपना। अगर हम गृहस्थी होते, जैसे कभी कभी कोई ऐसे भूल से शब्दों का उच्चारण कर देती है, तो भगवान जी हमें यह लाते हैं। मैं तो अपने मन को गुरुदेव महाराज जी के मुताबिक ये समझाता हूँ, अगर ये हमारे बस की बात होती न होती, हमारे में सत्व गुण क्यों बना, ऐसे मन को फटकार दे दी करो। अगर मन ने एक विचार उठाया तो आपके पास बढ़िया विचार क्यों नहीं? अगर हमारे हाथ में खुजली हो रही है तो हमारा दूसरा हाथ किस लिए है? उस खुजली को दूर करने के लिए। एक में कोई प्रश्न की खुजली हुई तो हमारे पास इतने बढ़िया विचार है, उसको दूर करें, वरना वो घर कर जाएगा हमारे अंदर। ये मुझे दर्द हो रही है और मेरा हाथ देखता ही रहे, नहीं देखते हूँ, ये तो कोई वो बैठ गया, तकिया बैठ गया और वो डंक मार रहा है, तो मेरा धर्म है इस हाथ का, उड़ा इसको फेंके पर। शाबाश। इसलिए अगर मन का विचार को डंक मार रहा है, आपके पास हाई थिंकिंग है, उच्च विचार फिर है किस लिए है? शाबाश। जैसे मेरे स्वामी जी ने कहा था, गर्म कपड़े घर में पड़े और मेरे दांत बज रहे हैं, तो गर्म कपड़े किस लिए? हाँ, मुझे प्यास लग रही है, तो ये प्याले किस लिए, ये किस लिए रखे गए हैं कि जब मेरा गला खुश्क में थोड़ा सा जल ले लूं। हाँ, मुझे भूख लग रही है तो घर में डोल भरे पड़े हैं सब्जी के, इसके आटे के और सब्जी के काफी पड़ी है, तो फिर यह है किस लिए? ऐसे सोचो जरा। हाँ, आपको रात को 1:30 बजे दर्द हुई है पेट की, आपको धर्म है, उठो, और घर में पेट की दर्द की कई गोलियां पड़ी है, क्यों नहीं लेते? हाँ, ये रखी किस लिए हुए हैं? अब आप समझ गए। इसलिए अब ये सोचिए, अगर आप दुखी हैं, अगर आपका मन उदास हो रहा है, कह रहे ये मैं पढ़ा नहीं सकता, भगवान ने गीता जी के लिए आपको क्यों तैयार किया? हर एक नालायक आदमी मजाक कर सकता है, आपके परम पिता नारायण आपके साथ मजाक नहीं करेंगे। ये गीता फिर किस लिए है? हमारे में सत्वगुण क्यों बढ़ा? हमारे में भगवान के प्रति श्रद्धा क्यों, हमारे रामायण के प्रति क्यों नहीं बढ़ी? भागवत पुराण के प्रति क्यों नहीं बढ़ी? या और हमारे हिंदुओं में शास्त्र है, उनके प्रति क्यों नहीं बढ़ी? भगवान ने अपने उच्च कोटि महाशास्त्र के प्रति, उच्च कोटि महाशास्त्र, गीता इज इक्वल टू, ध्यान से सुनने में क्या बोल गया हूं, उच्च कोटि महाशास्त्र। इसको शास्त्र कहना भी मेरे गुरुदेव ने कहा था पाप है। सारे शास्त्र आपके सरों की कसम इसका पानी भरते हैं। भारत के सारे शास्त्र जितने ऋषि ने बनाए इसका पानी भरते हैं, इसके गुण गाते हैं, बड़ी महिमा गाते हैं। आपने शास्त्र पढ़े नहीं ना, हमारी दिन रात खोज ही यही है, कितना गुण गाती है गीता जी की। जिसके सारे गुण गाए वो क्या कहलाता है? वो पितामह कहलाते हैं। तो ये शास्त्र नहीं, महाशास्त्र, उच्च कोटि का महाशास्त्र। अंग्रेजी वाले बोला करें तो ये ना करके ग्रेट हॉली बुक, दी ग्रेटेस्ट हॉली बुक, अर्थात जिसकी जोड़ का कोई और भी शास्त्र नहीं हो सकता। और बुक भी नहीं कहना चाहिए, हॉली बुक। हॉली माने पवित्र, हमें निर्मल करने वाली हॉली बुक। शाबाश। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान में ये ऐलान किया गया, अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला कुरान बोलता है, हाँ, तो उसको कौड़े मारे जाए पुलिस पकड़ के। आप सुन के हैरान हो जाओगे, बेटी कुरान उनका शास्त्र है ना। अगर कोई अंग्रेजी बोलता है, अगर जो है कुरान, उसको कौड़े मारो, पुलिस के बारे जाकर उसके हाथ बांधो और 4 कौड़े मारो। क्या उन्हें हाली क्यों लगाया? हाली कुरान,
हाय देखिए जरा, सुन के मैं हैरान होता हूँ। शाबाश। अगर हमारे कुरान में ये कहा था जो जिसने सुनो तो थप्पड़ मारे उसके मुंह पर, क्या बकवास की तूने? हमारे कुरान में नहीं, हमारे कुरान शरीफ में वो शब्द भी सुनने को तैयार नहीं। कुरान कहते शरीफ शब्द साथ बोलो, हमारे कुरान शरीफ में। हाय हाय हाय, शाबाश, भगवान उनकी श्रद्धा और बढ़ाए। इधर ये क्या है, महाशास्त्र गीता उनके लिए वाकई ठीक हो जैसे फरमाती है। बहुत कमाल का, तो ये मन में कहा करो फिर भगवान ने हमें तैयार क्यों किया इसके लिए? इसके मतलब मेरे मन की भूल है। हाँ मैं ये कर सकता, बस दूसरा मन जो वीक माइंड है आपका मरता जाएगा। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, चार चार कान लेके आया करो, मेरे से भी ले लो, मुझे इसमें सिर्फ वाणी चाहिए। जब श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं आना तो हम इतनी श्रद्धा करें कि भगवान खुश हो जाए। श्रद्धा में ये तीन गुण होती हैं। भगवान जी मैंने जान लिया, देखिए श्रद्धा में ये तीन गुण। भगवान जी मैंने जान लिया, आपके बिना मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता, आपके उपदेश के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, आपके बिना मुझे पूर्ण शांति कोई नहीं दे सकता। ये तीन, श्रद्धा में तीन गुण। आपके बिना मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता, आपके उपदेश के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, सुनिए जरा, और आपके बिना मुझे परमानेंट हैप्पीनेस, जिसे हम कहेंगे शाश्वत शांति, सताई शांति कोई नहीं दे सकता। ये तीन जिसके मन में है, हाँ उसे कहते हैं अटूट श्रद्धा, अर्थात वो श्रद्धालु है। ये तीनों गुण जिसके प्रति आप कहेंगे आप उसके श्रद्धालु जाएंगे और गजब ढा देंगे, कमाल कर देंगे। या तो हम किसी के श्रद्धालु न बने, याद रखिए, या फिर हो तो फिर ऐसा कमाल कर दे। बेटी ये मेरे मास्टर जी ने कहा था, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूँ। या तो कोई भी आदमी सुने जरा, जिससे मैं लाभ उठाता हूँ सुन लो मेरे से, जो मेरे तजर्बे आई है मैं आपको स्पष्ट बताया करता हूँ। या तो कोई भी आदमी कोई काम करने से पहले कहे मारो काट मैं नहीं करता, अगर आए इसके बिना नहीं रह जाएगा, ये तो मेरे लिए बड़ा जरूरी है, दोबारा फिर कहो छोड़ पड़े मेरे से नहीं काम होता ये, अरे नहीं ये काम तो बहुत जरूरी है, तो फिर कहो मेरी जान भी जाए मैं करके छोड़ूंगा। 2 बार पहले मैंने कहा मेरे से नहीं होता, मैंने पढ़ना है, मेरे से नहीं पढ़ाई होती, हाय नहीं धक्के खाएंगी फिर तू, फ्रांस मेरे से नहीं कमाई होती, दर दर का भिखारी बनेगा, नहीं चल रही जरूरी है, या ये भक्ति मेरे से नहीं होती, 36 घंटे और भी है, 1 घंटा में ये खड़ा कर लूं, नहीं मारा जाएगा लोक प्रलोक से, शांति कहां से लेगा, कल्याण कहां से लेगा, नहीं मान छोड़ तेरे बस की बात नहीं, तेरे इतनी जिम्मेदारियां हैं, नहीं तो फिर तुझे भगवान की कसम तू खुद कह रहा है नहीं, जान कुर्बान कर दे और करके दिखा दे। सब कैसे बड़ी तरीके से हमारे महापुरुष समझा गए, कितनी बढ़िया इसी श्रद्धा कहती है। मन में तुझे 2 बार कहा है छोड़ परे बाकी धंधे करनी है, क्या करना गीता सुनने के लिए बात हो जाती है, न गए कर, नहीं अंदर से अगर हलचल मचती है, नहीं मेरा कल्याण होगा, ऐसे तुम तबाह हो जाओगी, फिर तुझे भगवान की कसम करके दिखा। या तो अब सिद्धांत क्या है, या तो आदमी करे नहीं, करे तो सिरे चढ़ा, हाय हाय, या तो करे नहीं, बिठाओ जरा मन में, बिठाओ ना मेरी बेटी, महापुरुषों ने मेरा बड़ा कल्याण किया, बड़ा कल्याण किया, मैं कई जन्मों तक उनका उपकार नहीं उतार सकता। यही बोल ले लो, करोड़ों रुपए के बोल, या तो करे नहीं, छोड़े पड़े मेरे से नहीं होता, और या करना अनिवार्य है तो फिर सिरे चढ़ा दो, कि बस लानत मुझे सिरे चढ़ा दू, लानत मुझे अगर करके न दिखा दू। जब ये है ही अनिवार्य, जब मैं अर्जुन की इन शब्दों के साथ जब पूर्ण रूप सहमत हो चुकी हूँ, हो गया हूँ, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहमो गुमा, आपकी सिवा कौन है जो मेरी बिगड़ी बनाए, मन खबरदार अगर आज के बाद तूने कहा कब से क्या उड़ा दूंगा मैं तेरी, मैं नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, बल्कि मेरे साथ लग जा और दिन रात एक कर दे। शाबाश शाबाश, कभी कमजोर पड़ न दिखाया करो, गृहस्थियों ना बाल बच्चेदार से भगवान आपको ले ही ना आता, श्रद्धा ही नहीं होती। अगर ये बातें मन की ठीक होती, हाँ तो श्रद्धा को जमी, सबसे पहले ये सतोगुण को बढ़ गया,
क्योंकि बिना सतगुण बढ़े भगवान की ओर तो मन लगता नहीं। बिना सतगुण बढ़े, और बताएं व्यास जी क्या 80% सतगुण बढ़े, 15% आप में रजोगुण रह जाता है, 5% आप खत्म हो गए। वाह, तब जाके जीव का मन भगवान की ओर लगता है। कुछ कहना हो तो मैं जबान बंद कर लेता हूं। 80% सतगुण बढ़े तब मन भगवान की ओर लगता है, लगाया नहीं जाता। कोई हमें मजबूर नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी की मजबूरी पर या किसी को खुश करने के लिए आती हैं, हाँ, फौरन हट जाएगी कुछ दिनों के बाद। भगवान का फरमान कभी ये झूठा हो जाएगा? कौन सा? जहां जबर से काम चलता। जबर आप कितनी दिन कर लेंगे? मजबूर कितनी दिन मजबूर होके? यही अंग्रेजों ने कहावत बना रखी है, फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। जो जबरन काम किया करवाया जा रहा है उसमें ताकत नहीं रहेगी, वो सारे गुस्ताख हो जाएंगे। अगर लड़की से कोई जबरन काम आप मैया करवा रही है, 2 दिन के बाद आपको रख के मारेगी, हाँ, गुस्ताख हो जाएगी। उसमें उसको शौक पैदा हो, वो श्रद्धा से करे, तब उसमें उसको कष्ट ही नहीं होगा। जबरन कोई काम दुनिया में नहीं हुआ आज तक। हमारे देश की इतिहास बता रहा है, जब जब नालायक अंग्रेजों ने कुछ कम जबर किया, बगावत हो गई, यहाँ पर जो है क्रांति छिड़ गई, जिसको वो नालायक गदर बोलती है, हम उसे अपने स्वतंत्रता का पहला संग्राम बोलते हैं। भारतीय कहते हैं स्वतंत्रता का पहला संग्राम, वो बकवास करते हैं गदर, म्यूटनी नहीं थी, ये हमारा पहली स्ट्रगल थी उन मूर्खों को देश से निकालने के लिए। That was our first step to freedom. First, ये जवाहरलाल जी ने कहा था। तो यू से जज के सामने खड़ा हुआ, उनको बचाने के लिए थे सैगल, ढिल्लू, शाह निवास, अगर आपको याद हो तो। इन तीनों सेनानियों को की फांसी लगी थी, क्योंकि सुभाष के ये फॉलोअर थे और अंग्रेजों के खिलाफ पकड़े गए थे, तो तीनों को फांसी लगनी थी। जवाहरलाल ने बरसों के बाद अपने वो कपड़े पहने एडवोकेट के, मैं इनको एडवोकेसी करूंगा, है क्या? इन दिनों अखबारों ने कमाल कर दिया था कि इन तीनों को फांसी नहीं लगने दूंगा, इनका वकील मैं बनूंगा। और जो उन्होंने जाके जरा की जज भी अंग्रेज, पहली बात पर जज को अंग्रेज को शर्मिंदा किया, तो मुझे साबित करो, बाद में कहेंगे इनको फांसी लगेगी। ये मुट्ठी कैसी है? मुट्ठी थी बच्चे गदर, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाना, गदर करना, ये गदर कैसी है? किसी देशवासी को, हाँ, अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देना गदर कहलाता है। हम नहीं मानते कि तुम हमारे देश में रहो, तो हम सारा टोला नहीं मानता, भारत का बच्चे नहीं मानता, तो वो उसको लिए कोई पुरुषार्थ करेंगे, तो वो तो आजादी के लिए करेंगे जो तुम बगावत कहोगे। इसके बताइए, फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, तुम्हारे देश के अंदर ऐसे हालात हो जाए तो क्या वो बगावत कहलाएगी? रख रख के जवाहरलाल ने सुनाई, अगर उनकी जीवनी पढ़े, एक भी जवाब नहीं दे पाया। वो सोचता रह गया, उंगली ये लेकर के, कभी उंगली डाले, कोई अपना पेन डाले मुंह में, क्या जवाब दे? ये बगावत कैसे? इनमें ये बागी है, ये बागी नहीं है, इनको फ्रीडम फाइटर कहेंगे। हाय, अध्यक्ष शब्द उनके, फ्रीडम फाइटर, आजादी के लिए लड़ने वाले, कुर्बानी के पुतले। देख लो मेरी बेटियों, आखिर में छुड़वा के लाया तीनों, जिनको फांसी लगनी थी, उन तीनों को छुड़वा के लाया। सिर्फ समझ का फर्क है ना, सिर्फ समझ का। उनको यकीन था कि मुझे काफी तजर्बा है इस लाइन का, मैं इसको शर्मिंदा करके आऊंगा, इन तीनों अपने देश बच्चों को बचा लूंगा। इस तरह हमें भी अपने पर यकीन हो कि मैं अपने मन को समझा लूंगा, मैं अपनी बुद्धि को समझा लूंगा, अपने आप को निकाल लूंगी। अपने पर तो यकीन रखो कि मैं ये कर ही लूंगी, ऐसी कोई बात ही नहीं, वरना मेरे इतना क्यों बढ़ गया, इतना गुण क्यों बढ़ा है? भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। और फिर भगवान साथ ये भी आपको कह रहे, भगवान कह रही है, मुझे ये बड़ी खुशी है कि महाशास्त्र क्या है, जहां जो नारायण उवाच है, भगवान उवाच है,
कोई भी हिंदुस्तान का विश्व भगवान की वाच नहीं मानता तो उसके बड़े मंद भाग है, वो अगले जन्म में किसी गंदी योनि में गिरने वाला है। जो घर के दूध को छोड़कर बाहर की शराब पीना पसंद करता है, समझिए वो मौत को खुद बुला रहा है, वो अपना कफन आप तैयार कर रहा है। जिसको गीता जी के प्रति श्रद्धा नहीं, समझिए इसके दिन बहुत ही बुरे आए। तो इतने मां शास्त्र को समझ नहीं सकता और कुछ ऐसे वैसे शब्द बोलता है, और समझ लीजिए मन में कि ये बुरे वाले, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। तो इसलिए कमजोर का बल पहले कभी फायदा लेना, विचार कभी उड़ा के मारना पड़े, नहीं मैं कर सकती हूँ। ये तो यहाँ आने वाली हर देवी के अंदर, हर मेरे सज्जन पुरुष के अंदर भाव बैठ जाए, मैं कर सकता हूँ, वरना मेरे भगवान ने मुझे प्रेरणा दी होती, वरना मेरे प्रभु ने कभी मुझे ये जो है दिव्य भाव न दिया होता। बस बेड़ा पार। अब हम ले रही है विषय की ओर आता हूँ, चिंतन। बस आज के शीर्षक में ये रखता हूँ, चिंतन, थिंकिंग, अंग्रेजी बोलो थिंकिंग, हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे चिंतन। चिंतन क्या होता है बेटे? सोचना, विचारना। मेरे पास और कोई साधारण शब्द नहीं है, सोचना, विचारना। अगर कोई मुश्किल शब्द कहो तो संकल्प करना। अच्छा, संकल्प शक्ति, चिंतन शक्ति, वाह, चिंतन। आगे मैं निकलने लगा हूं, इसी पर आज समझाने जा रहा हूं। चिंतन, सोचना, विचारना, संकल्प शक्ति, कुव्वते इरादगी। आज का विषय रहेगा कुव्वते इरादगी। लो मेरी देवियों, ये हमारे बाहर के अंग हैं 10, ऊपर वाले ज्ञान दुनिया कहलाते हैं, चूंकि ये ज्ञान देती है, देखने का ज्ञान, सुनने का ज्ञान, सूंघने का ज्ञान, जबान चखने का ज्ञान, और हमारी जो चमड़ी है ये छूने का ज्ञान। गर्मी है कि सर्दी, लू चल रही है, ये चमड़ी से आपकी स्किन से पता लगता है। हाँ, बाकी कर्म इंद्रियां है, वो कर्म करती है, कुछ वो कर्म इंद्रियां चलाई, ये ज्ञान देती है, कुछ इंफॉर्मेशन अंदर देती है। 5 ज्ञान इंद्रियां इंफॉर्मेशन देती है। जैसे हर बड़े बड़े शहरों में अखबारों के नुमाइंदे या प्रतिनिधि होती है, जो उस शहर में उस दिन घटी घटनाओं को हेड ऑफिस से पहुंचाती है। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रियां अंदर सूचना देती है। मैंने फलां चीज देखी, ऐसी खबर सुनी, ऐसा मैंने रूप देखा, ऐसा कपड़ा देखा, ऐसे कांटे देखे, ऐसी भगवान की बात सुनी, ऐसी गीता जी का भाव पढ़ा जो बड़ा रोमांचकारी था, इत्यादि। ये 5 ज्ञान इंद्रियां इस अंदर ज्ञान दे रही हैं, अंदर इंफॉर्मेशन दे रही हैं। निर्णय करना आगे बुद्धि का काम है, और प्लानिंग और स्कीम बनानी मन का काम है, और आगे फिर करके दिखाना जो अंदर से आज्ञा मन देगा, वो 5 कर्म इंद्रियों का काम है। कितना शानदार ऑफिस है परमात्मा का दिया हुआ, बहुत ही अच्छा ऑफिस। आप अप्रिशिएट किए बिना रह नहीं सकते। क्लरिकल स्टाफ सिर्फ 5 है, क्लरिकल स्टाफ ये जो कर्म करना है, बाकी तो इंफॉर्मेटरी स्टाफ है। 5 कर्म ज्ञान इंद्रिया का, इन्होंने अंदर सूचना भेजनी है। किसको? जो है मन द्वारा बुद्धि को, मन द्वारा बुद्धि को, ये मुझे सूचना मिली है। फिर निर्णय लेगी बुद्धि उनकी सूचना के अनुसार। उसके बाद मन उस निर्णय को स्कीमें बनाएगा, पूरा जो करना है, तो फिर कर्म इंद्रिय से करवाएगा। अगर इंसान की शुरू से बुद्धि ठीक हो, हाँ, ऐसी सिनेमा में जाके देखे ना, आई आपके चेहरे को इस रूप में ना देखी, घर में माँ भी तो बैठी है, बहन भी बैठी है, भाभी भी बैठी है, आपको गंदी दृष्टि से ना देखे। अगर शुरू में बुद्धि हो गई, बेटी मेरे सज्जन, मेरे भैया, हम आप ऐसे रूप में देखें ना इनको, हम शिमले जाए ना, हम कश्मीर जाए ना, शुरू में बुद्धि हो तो क्या पड़ा, जहां मुझे भगवान ने रखा मैं उस जगह बड़ा अच्छा हूं, उत्तम। हम किसी अंग से बुरा काम करें ना, अगर बुद्धि बड़ी शानदार हो ना,
हाँ, मन बेचारा तो स्कीम बनाई ना बुरा काम करने की। इंसान शुरू से आप देवियां बन गई, शुरू से देवता बन गए। अब एड़ी चोटी रगड़ रगड़ के पुराने इरादों को निकालना, पुराने विचार, अशुभ विचारों को निकालना, अशुभ क्रियाओं को हटाना, अशुभ संगत से हटना, अशुभ फैशन से हटना, अशुभ स्थानों में ना जाना, अपनी दृष्टि को पवित्र करना कितना मुश्किल है। अशुभ ना खाना, अशुभ ना पीना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कितना मुश्किल हो रहा है बेटी आपका फैशन का छोड़ना, अपने को सुंदर में नजर आऊं, मैं अट्रैक्टिव हूं, ये सब भावना निकल जाती है शुरू से अगर हो तो। अब वही अच्छी बुद्धि मिल रही है जिसको हम व्यर्थ मान लेंगे, सब व्यर्थ अपने लिए अत्यंत हानिकारक है। अब समझ आ रही है ये सब करती है मनोरंजन, हाँ देखा वो देखा, बड़ी बड़ी ये पहनो, मेरे मन खुश होता है, मनोरंजन नहीं। अब समझ आई क्या चित्र भंजन, चित्र को बर्बाद करने वाली सारी चीजें, चित्र भंजन, भंजन में टुकड़े करते हैं, नट मनोरंजन बट चित्र भंजन, चित्र के टुकड़े, चित्र को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना अपने कैरेक्टर को। क्योंकि हम लोग बारमुखी बने, कैरेक्टर बर्बाद, कैरेक्टर चित्र भंजन का अर्थ क्या है? एक एक इंद्रिय और मन बारमुखी हो जाए। बारमुखता का नाम है चित्र भंजन, बारमुखता का नाम चित्र भंजन, चित्र बर्बादी हो गई। चिंतन, और जरा सोचे, जरा एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये मेरी भगवान की बातें सब आपका अत्यंत कल्याण करने वाली है, एकदम आपको उन्नति देने वाली है। यह कोई कहानी नहीं, रामायण की तरह, भागवत पुराण की तरह, कोई भगवान जी की जीवनी नहीं जा रही, घटनाएं नहीं जा रही, लीलाएं नहीं जा रही, बल्कि चोटी का उपदेश जा रहा है, चोटी का ज्ञान आ रहा है। हाय हाय, उच्च कोटि का ज्ञान। अब यही देखिए चिंतन, मैंने सोचना, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर, टू थिंक ओवर। अच्छा, अब भगवान ने इंसान बनाया, बिल्कुल ठीक, ये मानव जाति हम बन गए, बिल्कुल ठीक। अंदर के मैं 2 अंग लूंगा, बाकी नहीं रहा, बुद्धि और मन बन गए। हाँ, हर समय यही 2 काम करती है, बाकी बहुत कम, चित्त और अहंकार का काम बहुत कम है, बहुत ही कम। हम इन्हीं को लेंगे। हाँ, ज्यादातर चित्त का काम होता है। आप जैसे जिनकी बुद्धि मांझी गई, उसमें तो फिर बुद्धि ज्यादा काम करेगी, मन बुद्धि में मिल जाएगा जब अच्छा पूरी आप समझ जाए। अदरवाइज चित्त, आपका चित्त बड़ा काम कर रहा है, मन बहुत काम कर रहा है। चित्त नहीं बोलूंगा, मन बहुत काम करता है। क्या इसको जो मन के फंक्शन को दूर कर रहा है, जरा देखना मेरे गीता कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे नजदीक पहुंचता जा रहा है। जो मन के फंक्शन को, मन के स्वभाव को कम करता जा रहा, वो मेरे मालिक के नजदीक पहुंच रहा। एक एक बात भगवान जी की ले लो, हम लोग इसकी रिसर्च करते रहती हूँ, आपको पका पकाया भगवान का भोजन दे रही है। लाभ उठाना, नारी का चोला मेरी बच्ची। गीता जी के उच्च कोटि की बातें हमें सुनने को नहीं मिलती समाज में, स्कूलों में, कायदों में, परिवार में, मित्रों में, सहेलियों में नहीं। सब बातें तबाह करने वाली है। जो संसार में बातें और घाते, और ये संसार में क्या हो रहा है, बातें प्लस घाते, हाय इजिकल टू काली रातें। हाय मेरे रब्बा, बातें प्लस घाते, इसका रिएक्शन क्या होगा? इजिकल टू काली रातें। चांदनी रातें थोड़ी होंगी फिर, इजिकल टू काली रातें। हाँ, आइए ना जरा ध्यान देना, जरा बड़े ध्यान से। भगवान ने ये जो अंग हमें अंदर दिया है, ये सब कुछ बना के मन, तो प्रभु ने क्या कहा, जितना मन का फंक्शन कम होता जाएगा उतना वो मेरे नजदीक पहुंचता जाएगा। और जरा मन के बारे में विचार करें, ज्यादा नहीं मैं गहराई में जा रहा मन का, मैं सिर्फ एक विषय लिया है, चिंतन भगवान जी का, जो आपकी साधना में इन दिनों बड़े काम आ रहा है और आएगा, और मैं क्लियर करता जाऊं। चिंतन क्या? तो मन को सोचता है। मैं साधारण रूप में ले रहा हूं, आप कुछ असामान्य बनते जा रही हैं, आप जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ऑर्डिनरी
मेरी यहां आने वाले नहीं है, सर आप स्पेशल हैं। मन चिंतन करता है। जब बुद्धि का इरादा पक्का न हो तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, रहेगा ख्यालों में उलझा। या तो एक इरादा हो जाए, मैंने केवल भक्ति कमानी है, फिर तो मन महाराज जी कहती है बस अब मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरी जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसी इरादे ने सब कुछ कर दिखाना है। पक्का इरादा। वैसे पिताजी बड़े होशियार हो, बड़े चुस्त हो, बड़े होशियार, बड़े चुस्त और बड़े दूरदर्शी हो, वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी फॉरसाइटेडनेस। इस पिता में 3 गुण होते हैं, बहुत चुस्त, बहुत होशियार, बड़ा दूरदर्शी। औलाद उसके पीछे हो जाती है, धिया पुत्र पिताजी के पीछे, हर बात में पिताजी मुख्य हो जाते हैं, हर बात। और परमात्मा कह रहे हर एक के घर में पिताजी बहुत ही एक्टिव, स्मार्ट और दूरदर्शी है। परमात्मा घुघू बाप किसी को न दे, परमात्मा लिल्लड़ बाप किसी को न दे, परमात्मा गोंगलू बाप किसी को न दे, परमात्मा गोल गप्पा बाप किसी को न दे। बस चमड़ा लपेटा हुआ है, अकल है कोई नहीं, बोलने की, व्यवहार करने की कहीं तो समझ ही नहीं होती। कहीं की माँ होती है मोटे पेड़े की तरह, वो जैसे आटे का मोटा पेड़ा आपने रख दिया, बाकी कुछ नहीं पता। ऐसे घर बर्बाद हो जाते, बिल्कुल ही बर्बाद। उस माँ मोटी है जैसे मोटा पेड़ा होता है, भैंस को खिलाना है, पता नहीं क्या गैया को खिलाना है, ये नहीं कि उसकी रोटी पकानी है ना, पेड़ा देना है गैया को, मोटा पेड़ा। ऐसे घर फिर किसी काम के। परमात्मा मेरी तो दुआ है कि माँ बाप चुस्त होशियार होने चाहिए, उन्हीं का प्रभाव बच्चों पे पड़े, उन्हीं के बच्चे एक्टिव, स्मार्ट और बहुत दूरदर्शी बनेंगे। आइए ना जरा, बुद्धि जिसकी अभी ये नहीं चुस्त बनी, एक इरादे में अभी नहीं गई, वो मेरी देवी हो, करोड़ों में कोई कोई होगा इस समय में जिसकी बुद्धि एक इरादा लिए रहती है, भक्ति का। याद रखना, तब तक जीव भटकता ही रहेगा और अनेकों को भटकाता रहेगा। एक ही बात गीता जी की ले लो, जिसका एक ही इरादा नहीं हो जाता भक्ति का, तब वो खुद भी भटकेगा और कईयों को भटकाएगा। उसका परिवार ही भटकेगा उसके साथ, उसके यार दोस्त भटकेंगे, गली मोहल्ले वाले भी, चुके वो गंदा पड़ोसी। जैसे कहावत हमारे यहाँ मशहूर है, कई पड़ोसी अपने पड़ोसी को तंग करेगा, लाई लग न होवे घर वाला। रब करे किसी का घर वाला पति लाई लग, अर्थात दूसरों के बातों में आ जाने वाला, लाई लग न होवे घर वाला और चंद्रा पड़ोसी न हो, कि रब्बा चंद्रा पड़ोसी किसी को न दे। रोज ही लड़ाई, रोज दमा भारत, तो रोज ही झगड़ा, छोटी बात का बतंगा बढ़ा लेना, छोटी बात का। ऐसे चंद्रे हो, बिल्कुल ही चंद्रे, कोई बात ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एक थी उधर मैंने आंखों से देखी, अरे जरा आपको खांसी लगी, आप परे से खांस कर ला है वे, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा वे, क्या तू मेरे घर के खांसी की थी, युग गीता है। और दादी मुझे तो वहां से खांसी आ रही थी, नहीं तेरी भैड़ी बात है कोई, तूने मेरे घर दे कुछ खांसी उसकी। चंद्रे ऐसी होते हैं, लड़ाइयां मचा देंगे, कर देंगे। जरा अच्छे डोल ले जा रही है, हाँ डोल वहां गिर गया, तूने जानबूझ के गिराया तो आप झगड़ करने के लिए। चंद्रे लड़ाइयां बात बात में झगड़े लेने, इस तरह भगवान करे चंद्री बुद्धि किसी के पास ना, बात बात में लड़ाइयां करवा लेगी, बात बात में फसाद मचा देगी। भगवान के ये फरमान कितनी कदर किए जाने योग्य है। क्या रहे जो हुए अक्ल रहे, जिसकी अक्ल हुए मुस्तकिल, अकली इरादी रहे मुस्तकिल। हर बड़ा प्यारा फरमान प्रभु का। अगर अकली इरादी रहे मुस्तकिल तो यक्षु हो और पुख्ता इंसान करे। अगर इरादा आपका पक्का हुआ, मन एकाग्र हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आगे भगवान ने लानत कह दूं, शाप कह दूं या बड़ी मिठी गाली कह दूं, क्या इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल,
जिसका इरादा बहुत पक्का है, वैसा ही आत्मा का बुद्धि एक का ही प्रोनंदन। अर्जुन, जो नेक भक्तों का इरादा एक ही होता है, जिन्होंने धक्के खाने उनके इरादे अनेक और विचार थे उथल पुथल। आपको हार्दिक बधाई देता हूं, आप मेरे प्रभु की कृपा से एक इरादा रखने वाले हैं, जिससे आपको शांति पा रही है और आपका आने का दिल जी चाहता है। चिंतन किनका, जिनका इरादा एक नहीं, तो मन सोचता है, मन सोचेगा। अच्छा, मन क्या सोचेगा? जैसा बार देख रहा है, सुनो जरा, जैसा बार सुन रहा है, जैसा बार देख रहा है, देखना तो अलग अलग होता है। बाजार में जा रहा है तो जैसे उसके अपने विचार है, उस विचारों और देखेगा। जैसा सुनेगा अपने विचारों अनुसार, खाए पिएगा अपने विचारों अनुसार, छुएगा, लिएगा, दिएगा अपने विचारों अनुसार, फिर अंदर विचार पैदा होंगे, फिर अपनी एक धारणा बना लेता है या जी मार खा लेता है बहुत बुरी तरह। अपनी धारणा, अपनी कन्विक्शन। आप गली में आप रहती हो, हाँ, कई घर रहती होंगे, हाँ, अलग अलग धारणाएं आपके बारे में इन घरों की। इसे बोलती बेटी धारणा, अंग्रेजी में कन्विक्शन। अच्छा, आप जहां भी रहती हैं, हाँ, सबकी धारणा एक जैसी नहीं है, अलग अलग धारणा। हाय मेरे रब्बा हुए, हाय मेरे रब्बा हुए, अलग अलग धारणा हर एक की। इस तरह आप भी देखो आपके मन में क्या धारणा। कई बातें नजर आती है, कई चीजें नजर आती हैं, लेकिन धारणा अलग अलग। धारणा का मतलब क्या? जो मन ने अंदर धार लिया है, जो रिमार्क पास कर ली है, अपने अंदर रख ली, कनेक्शन हर एक की अपनी अपनी। और हाँ, अब इसको कोई समझाने वाला नहीं। वो नालायक, वो मूर्ख, वो पाजी, तेरे पास क्या गारंटी है कि तेरी धारणा ठीक है? ऐसा कौन करे? ऐसी मन की ओवरहालिंग कौन करे कि तेरी धारणा ठीक है? एक जवाब मन कहता, क्यों, तेरे पास क्या है? कोई टोके और ये आगे त्रास करने, तेरे पास क्या प्रभु का मेरी धारणा गलत है? मैं बताता हूं मन, अगर तेरी धारणा शुद्ध होती तो तू देखी भगवान का जवाब, देखना देखना देखना, मेरे प्रभु का जवाब, मेरे इष्ट देव का जवाब, आपकी सर्वस्व सर्वा कृष्ण जी का जवाब। अगर हमारे मन की धारणा ठीक है, हाँ, उत्तरो उत्तर खुशी क्यों नहीं बढ़ी, दुख क्यों बढ़े? मर गए मन के संकल्प विकल्प। मनो जवाब दे इसका, अगर तेरी धारणा शुभ है, हाँ, तेरी खुशी उत्तरो उत्तर क्यों नहीं बढ़ी? अगर मैं सवाल ठीक निकाल रहा हूं, अंत में जवाब मेरा हिसाब के साथ क्यों नहीं मिला? मेरा आता है 5, उधर आता है 0। इसका मतलब मैंने अपना सोल्यूशन ठीक नहीं किया। समझो महापुरुषों ने क्या कहा, विवेकानंद जी ने क्या फरमाया, कितने आजकल के ढंग से समझा गए। अगर आपने सवाल ठीक निकाला है, हाँ, तो तेरा जवाब क्यों नहीं मिल रहा? फिर गलत की उसके पीछे जवाब लिखे हुए हैं ना, हाँ, तो जवाब क्यों नहीं मिला? तेरा जवाब क्या 5, पीछे क्या लिखा 0? फिर तूने गलत किया। हाँ, तो अगर हमारी धारणा ठीक है, भगवान ने कितना कमाल कर दिया। अगर हमारी मन की धारणा ठीक होती या विचार ठीक होते, अच्छा, बुद्धि का इरादा ठीक होता, अच्छा, तन के कर्म ठीक होते, तो जवाब क्या आना चाहिए? सदा रहने वाली शांति। जवाब एक ही है, सदा रहने वाले आनंद, चैन और करार। बट वी सी क्वाइट द रिवर्स, उल्टा है। भगवती, हम तो इसको उल्ट देखती हैं सज्जनों। बुद्धि में चैन नहीं। बुद्धि की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कमान। बुद्धि की सबसे बड़ी बीमारी, कमजोरी, मूर्खता क्या है? इसका बहुत बड़ा शाप क्या है? मैं सारे शब्द बोल दिया रहा हूं। बहुत बड़ा शाप, बहुत बड़ी कमजोरी, बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़ी ब्लंडर बुद्धि क्या है? बहुत अच्छे, दुविधा। ना पता हो तो मेरी बेटी सुन लो, दुविधा। दुविधा मतलब 2-3 इरादों में रहना, निर्णय कुछ न कर सकना। हाय 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 हाय, शब्द दुविधा है। दुविधा, विधा की तरफ, दू मैंने दो ग्रह पर खड़ा है और निर्णय नहीं होता, यूं जाओ कि यूं जाओ। दुविधा को आप इसी कर टू दोराहा कह लो, दो राहे।
आज के प्राय हर नर नारी दुविधा में। इसी दुविधा को आप बोलती हो मैं क्या करूं, बड़ा मैं टेंशन में हूं। वह मां दीदी ये टेंशन, यही टेंशन है, मेरे बच्चे यही टेंशन है। यहां अनपढ़ियां जिन्हें स्कूल का मुंह नहीं देखा, कलम हाथ नहीं पकड़ी, टेंशन है टेंशन। दादी भी कह रही बेचारी, ना भी बोला जाए अद्धी थुक मेरे मुंह टपाएगी, अद्धी अपने पर। टेंशन है मैंने तो टेंशन। मां बोलती किस तरह बोल नहीं सकता, थुका पानी मुंह से बोले टेंशन। जिन्हें स्कूल का मुंह नहीं देखा, कलम ही नहीं पकड़ी। टेंशन का मतलब ही यही, इरादा न हो जिसका सुलझा। परमात्मा तरस करे। तो यही बार बार अपने दयालु कृपा भगवान के चरणों में आपके हक के लिए दुआएं किया, भगवान कृपा कर। बंदे की वश की बात नहीं, भगवान ही बड़े पैमाने पर कृपा कर। जब तक ये बुद्धि की बीमारी दुविधा नहीं जाती, इंसान के पास सब कुछ हो जाए, कभी शांति नहीं पाएगा। क्योंकि दुविधा न हुई तो विचार में उथल पुथल, विचारों में उथल पुथल, कर्म गंदे, जिसका परिणाम आदि व्याधि उपाधि, तन की बीमारियां, मन की बीमारियां और परिवार और समाज की बीमारियां। मर गया इंसान तो बहुत, मर नहीं गया, गल गया, पूरी तरह गल गया। जैसे कभी कभी आपको याद नहीं रहता कुछ फल, जरा फलों को ऐसे, जो फल आपके हाथ रखते हो ना, जरा जो आया पड़ा पहले, जो अब आया जरा पीछे रखो। अच्छा, जो 3-4 दिन पहले आया था जरा आगे रखो ना फ्रिज के, ये जो मंगवाते जरा पीछे रख दो, ताकि ये पता कि इनको जल्दी खत्म करना है। अगर कोई फल पीछे रह जाए तो देखते गल जाता है, बिल्कुल ही गल जाता है। हाँ, सुख में रूप हो जाएगा, और पीछे रह गया। जरा ध्यान से, आज तो इंसान गला पड़ा है। क्यों? भगवान की दौड़ से पीछे, बहुत पीछे, बहुत लैगिंग बिहाइंड, बहुत पछड़ गया। ये शब्द लगाऊं, आज का इंसान पछड़ गया, बहुत पीछे रह गया। ये तो महाराज जी कृपा करे, भगवान ही कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी शक्ति लगा कि इसके आगे कर दे। इंसान का तो बहुत बुरा हाल है मेरी देवी, बहुत बुरा हाल। कमान, जरा ध्यान दीजिए, चिंतन, कैसा चिंतन जो दुखदाई ना हो, सुखदाई हो। देवी चिंतन इसने जरूर करना है। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने बताया, जिसने धार्मिक तरक्की करनी है, जिस मेरे अजीज ने, मेरे बुजुर्ग ने धार्मिक तरक्की कर जानी, ध्यान से सुनना, करोड़ों रुपया खर्चोगे तो भी सिवाय गीता के ये विचार कहीं से नहीं मिलेगा। गीता आपको मां के रूप में मुफ्त दे रही है, किसी बाजार में नहीं मिलता, किसी गली में नहीं मिलता, किसी मोहल्ले में नहीं मिलता, और तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं मिलता। ये तो नारायण से मिलता है, केवल नारायण से, नारायण की मोनोपोली है। ध्यान देना, ओ मेरी देवियों, चिंतन तो प्रभु कहती है जिसने जल्दी तरक्की कर जानी है, आपने चिंतन की ओर देखो। आप चिंतन क्या करते हैं? अब आप घर में बैठे, सर देखो अपनी निगरानी करो, मैं बड़ा लाभ उठाया, आप भी उठा लेना। आप चिंतन क्या करते हो? घर में बैठी हुई हो, सड़क पर क्या चिंतन करती है? क्या मैं चिंतन करती हूँ? हाँ, सोचो ना, मैं चिंतन क्या कर रही हूँ? अच्छा चल, मैं शौचालय बोलता हूँ, शौचालय बैठे हो, 10 मिनट लगते होंगे पेट साफ करने में, लेकिन जरा ये तो देखो चिंतन में क्या कर रही हूँ। मैं कपड़े धो रही हूँ, पर मैं चिंतन क्या करती हूँ? कभी थोड़ी में आधा घंटा लगता होगा, पर जरा ये तो देखो, भगवान जी कहते चिंतन क्या कर रही हूँ, सोच क्या रही हूँ? मैं मर गई। आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन एनी एक्टिविटी व्हाटसोएवर, बट व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर तू जल्दी पहुंचने दे मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मेरे सज्जन पुरुष, तो भगवान के ये कह रहे जल्दी मान लो। आपको अपने कल्याण की कसम, मेरे भगवान की कसम, जरा देखो ना अपने अंदर चिंतन। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, चिंतन नहीं क्या कर रहा हूं मैं, दुकान पे बैठा होगा आप तो कोई नहीं, पर आप सोच क्या रहे हो? क्या सोचते हो आप? जरा सोचो, ये आप चिंतन की देखिए, भला हो भगवान का जिन्होंने जल्दी उड़ारी मारने का ये तरीका बता दिया। आप चिंतन क्या कर रही है? क्या सोच रहे सरकार? ये क्या सोच रहा है ये नाभि से 10 उंगल ऊपर ये मन? व्हाट इज ही थिंकिंग? आप रोटियां पका रही हो, आप अपने पाकशाला में
हो, हाँ तो सोच के रही हो, रोटी खा रही हो, माँ सब्जी ला रही है, भैया कोई दे रहा है, सोच क्या रही है? बड़ी जल्दी अगर तरक्की कर जाना चाहती है, नारी चोलों को सफर करना चाहती है, मेरी माता बेटियों, अपने भगवान की इस बात की पूरी 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 कदर कीजिए। आप जिस जगह भी क्या कर रही है, ये एक रथ बैठे हुए, क्या काम है आपका? मैं को 10-12 टाइप करता हूँ, साहब की कोई आई बड़े होते कागज, बस का टाइप करो, टाइप होते ही आगे पड़े, ये कागज पड़ा है और पैरेलल बार आप मारी जा रही हो और आपके उंगलियां चली जा रही हैं। टाइप क्यों? तो आप देखती नहीं है, आप तो इधर पढ़ती जा रही हो, इधर पढ़ के लिख ले ही इज गॉन टू दिल्ली, तो आप फटाफट इज गॉन टू दिल्ली, अब ये सब स्ट्रोक चले जा रही है, पैरेलल बार दिए जा रहे हैं, स्पेस दिए जा रही है, सिंगल और डबल, वेरी गुड। लेकिन जनाब ये सब ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस आपको हो चुकी है बहुत, करेक्ट आपकी है टाइपिंग, वेरी गुड। लेकिन जनाब जरा देखो सही, चिंतन क्या हो रहा है? ऐसे वक्त भी मन कमीना चिंतन का मौका मिल जाता है, ये वही तो, इसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा, बुद्धि नहीं लग रही, मन नहीं लग रहा, ये तो प्रैक्टिस है। एक लाइन इधर की, इधर फटाफट फटाफट स्ट्रोक, जैसे मक्की के दाने भूने जा रहे हो, ज्वार के दाने आपने भुनाए होंगे, कितने उड़ उड़ के जाती है बात, कितने उसको कंट्रोल करने बड़ा मुश्किल होता है ज्वार के दानों को भूनना। मेरे का मैं चौथाई तो उड़ के बाहर चल जाते हैं ज्वार के दाने, मेरे कहने पर भुना के देख रहे जरा कितना उड़ते हैं बाहर। है तेरी हस्ती कि उनको उड़ने न दे, भेड़ो ना उड़ो, मुफ्त तो नहीं है, मैं तो पैसों से लाई हूं, वो तो उड़ेंगे। इसी तरह इंसान कहीं होता, उसका मन कैसे उठता है? भट्ठी में ज्वार के दानों की तरह, भट्ठी में ज्वार की दानों की तरह कैसे उड़ के बाहर जा रहा है। आप चिंतन क्या कर रहे हैं? मेरे प्रभु आपने सबकी रक्षा करनी है, जहां भी हो, कहीं भी हो मेरी बेटी, और कोई भी काम कर रही है, ये तो हमने काम कैसा करना है अपनी प्रारब्ध के अनुसार। हर एक का कर्म क्षेत्र भगवान ने अलग अलग दिया है। कोई देख लो 4.5 द्वारी घर में रह जाती है, कभी कपड़े धोना, कभी बुहारी देना, कभी प्रेस करना, कभी रोटी बनाना, हाँ कभी कोई पड़ोसन आ गई उससे बातचीत करना, कभी पत्र आ गए डाकिया दे गया, वो व्यवहार कर रही है, पढ़ रही है, ये सारा कुछ हो रहा है घर के अंदर। आप कहीं भी काम कर रही हैं, हाँ कुछ भी करती हैं। भगवान जी ये कहती है, देखो सी मन का है, मन क्या सोच रहा है। बहुत लाभ उठा रहा हूं अपने प्रभु का इस अनमोल फरमान का। तन तो रहेगा जहां जहां मैंने जाना, जो हमारे संस्कार है, हमारे कर्म क्षेत्र एक नहीं हो सकते, हमारे कर्म क्षेत्र अलग अलग रहेंगे, जरूर रहेंगे, क्योंकि बनाया है जो तेरी फितरत ने, धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे इष्टदेव, वाह जो हमारे संस्कार लेके आए हैं, हमारी फितरत वो हमसे करवाएगी। हंस के करेंगे तो रब खुश, रो के करेंगे तो काल खुश। बाबा ये क्या कह दिया? अगर उस कर्म को हम हंस के कर रहे हैं तो रब खुश, अगर पेट के कर रहे हैं तो काल खुश कि मेरा एक बकरा होर पाल रहे हैं, एक काल दा बकरा होर पाल गया। रो के करना, पिट के करना, यूं चिंता कर में करना, सीरियस होके करना, गिले शिकवे दे के करना, रब ने कहते काल करे ठीक है, तेरा बंटवारा मेरी ओर होगा। हंस के करना, प्रसन्नता से करना, भगवान का नाम लेके करना, भगवान की शाबाश। हजारों में होगा कोई होता है जो मेरे नाम पे खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपना कर्म भी पूरा करे। ये लाखों हजारों में नारी जाति का मन भगवान ने वैसे ही कमजोर बनाया है, लेकिन काम को संपन्न करना खुशी से, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, विदाउट एनी केयर, नो एंजाइटी, नो वरी एट ऑल, एंड द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। ये कोई होगा। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, महापुरुषों के अनमोल शब्द, हंस के कर रहा है जो काम वो भगवान की ओर जा रहा है, जो रो पिट के जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? काल के खाते में जा रहा है, वो यमराज की ओर जा रहा है। जरा लेना, इसको पकड़ लो, है आहा करना, ये भी 2 शब्द हो गया। करना साथ वर्ब बन गया, क्रिया होगी चिंतन, फिर करना। एक शब्द में मनन,
आप खुश रहो महादेव पुत्रा, जब मलाई खा लेना माखी डाल के। मनन बेटी, ये मैं कुछ शब्द बताऊं, सुनो। सबसे हमारी हिंदू सभ्यता क्या कहती है, हमारे परमपिता व्यास जी क्या कहती है, सुनो। सबसे पहले इस धरती पर जो चोटी का पहला पुरुष आया, थोड़ा मुसलमानों को, अंग्रेजों को, वो अपनी बातें आप बनाए, अपनी खिचड़ी पकाते रहे, हम तो अपने घर का हलवा खाएंगे, वो भी चमचे के साथ खाएंगे, श्रद्धा पूर्वक खाएंगे, और जल्दी जल्दी नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जल्दी खत्म न हो जाए, थोड़ा थोड़ा आधा चमचा खाएंगे, रस ले लेके खाएंगे। अपने देश की सभ्यता लो, अपने देश की संस्कृति लो। क्या सबसे पहला पुरुष जो इस धरती पर आया, हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, ऋषियों के घोर तप के अनुसार, वो घोर तपस्वी था, उसका नाम मनु था। हमारा रोम रोम मानता है, कोई माने ना माने, जो मर्जी करे, हमें इससे क्या मतलब। हमें तो भगवान ने जहां पैदा किया है, हम तो अपने कल्याण की बातें वहीं से खोज रहे हैं। क्या सबसे पहला जो इस धरती पर जिसने पदार्पण किया इस धरती पर, उसका नाम मनु जी था, घोर तपस्वी। अच्छा, मनु ने अंदर के ध्यान देना, मनु के अंदर ही अचानक रब ने क्या मनन पैदा कर दिया। मैं कौन हूं, मैं कहां आया हूं, मैंने करना क्या है। फिर बोला मैं कौन हूं, ये विचार आया, भगवान ने प्रेरणा दी, ये मैं कौन हूं, मैं कहां आया हूं, मुझे करना क्या है। तब आकाशवाणी, तब तब 3 बार जवाब है, तब तुझे तप करना है, मुझे तप करना है। जो भगवान शक्ति देना चाहते थे उसको। तो मनु में क्या आया, सोचना है मैं कौन हूं, कहां आया हूं, ये किससे, ये मनु में मन आया। मन ने क्या किया, ध्यान देना, मनु उसमें मन आया, मन ने क्या किया, मनन किया, मनु में मन आया। सोच रहे नेक जीवो, और नेक मेरी बेटियों, आपको मीठी मीठी बातें सुनाऊं अपने धर्म की। मनु में मन आया, हाँ, मन ने मनन किया, हाँ, और मनन से उसने घोर तप किया, हाँ, उसकी औलाद मनुष्य कहलाई। आप है मानव, मनु की औलाद को क्या बोलेंगे, मानव। किसने सोचा, मन ने। तो जिसने सोचा वो क्या कराया, मनन। मनु मन, मनन, और हम उसकी जाति मानव। ये शब्द मेरे से पकड़ लो, मनु, मन, मनन और मानव। हाँ, और जो उन्हें तप करके हमें बताया, हाँ, हम सब मानते गए। लेकिन भगवान ने तमोगुण तो बनाया था, रजोगुण कई अगेंस्ट भी हो गए, जरा ध्यान देना, कई विरुद्ध हो गए। नहीं नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है, या देवता ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानोगे, नहीं ना सही तो पर मानव नहीं दानव। हाय, मानव नहीं दानव कौन होते, राक्षस। अच्छा, मानव ना सही, फिर दानव सही, खाओ धक्के, वो गिरते ही चले जाए। क्यों, उनका चिंतन मनु के विरुद्ध हो गया, मनु के सिद्धांत के, मनु स्मृति के सिद्धांत के विरुद्ध। जो मनु स्मृति या मनु जी के तप के विरुद्ध सोचती है उन्हें दानव कहती है। नहीं तो हम मानव हैं, सब जो उनके अनुसार सोच के अपने कल्याण करना चाहती है। जरा फिर सुनिए, मनु, हाँ, मनु में मन, हाँ, मन ने किया मनन, हाँ, उसकी जाति के लायक हम जो है, भगवान आपको भला करे, मानव। तो हमारी सबसे पहली माँ का नाम क्या था, सबसे पहली मनु की घरवाली शतरूपा। बेटी शत, सैकड़ों रूप हो गए जिसके, शत में सैकड़े, रूपा स्त्रीलिंग, शतरूपा। आहा, सैकड़ों रूप जिसके, आहा, शता। मनु हमारा आदि पिता है। अच्छा, और माँ हमारी जो है मातेश्वरी का नाम, हम उसे माँ नहीं कहेंगे, मातेश्वरी कहेंगे, मातेश्वरी शतरूपा। उनकी हम सब सुनते सब, इसलिए हर इंसान मननशील होगा। देखिए जरा, हर इंसान, क्योंकि मन जो हमारे अंदर है मननशील, मन सोचेगा,
हाँ इंसान बड़ा अच्छी बात ही सोचना, बहुत अच्छी बात ही सोचे, पर ये मोया कहाँ, इसने मार कहाँ खाई जब इसने राग और द्वेष वाला सोचना शुरू किया। मतलब सोचना बुरा नहीं, मन मैं आंखों से देखूं कोई बुरा थोड़ा है। रब ने दी आंख, वरना मैं काना होता, सूरदास हो जाता, मैं बिल्वा मंगल होता। पर जब रब ने आंख दी देखना तो बुरा थोड़ा है, नहीं। जब भगवान ने मुझे वाणी दी है तो बोलना बुरा है, नहीं। जब भगवान ने मुझे पैर दिए चलना बुरा है, नहीं बाबा। भगवान ने मुझे हाथ दिया, कुछ दूं कुछ लूं, को बुरा है, नहीं। जब अंग दिए तो करूं, हाँ, लेकिन मरता कब है जब राग भरा करता है, द्वेष भरा करता है। ये नहीं करना था, ये पता ही नहीं। कर्म करना बुरा नहीं, मैं कर्म को एक पर छोटे पर है, मनन करना बुरा नहीं। देखो ध्यान से सुन लो भगवान की बात। मन द्वारा सोचना बुरा नहीं, चिंतन बुरा नहीं, जो मैं आज विषय ले रहा था, चिंतन बुरा नहीं। पर इंसान का बेड़ा गर्क कहाँ होता है जब राग भरा सोचता है या द्वेष भरा सोचता है। पकड़ लो ना इस बात का, आपको बड़े काम आएगी। मेरी दीदियों आप बड़ा लाभ उठाएंगे, गीता के गुण गाते रहोगे और मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। हम मार का खाती हैं जब सोचना बुरा नहीं, सोचो घर में कपड़े धुले, कपड़े उठाओ, मैं धो, कोई बुरा धोना, हाँ। कपड़े कितने गंदे हैं, आप मार खाएगी। ये कपड़े कितने खराब है, मर गई मत धो करके। ये कपड़े पड़े, ये कपड़े खराब है, इतने कपड़े रोज जाती हूँ। सासू जी के कपड़े हैं ना, इस वास्ते। ये तो अपने पतिदेव के है ना, ये तो अपनी 4 लड़कियां उसके कपड़े हैं ना, ये मेरे अपने कपड़े हैं ना। एक मेरी बहन घर में आई है, ये उसके 3-4 कपड़े हैं ना। सासू जी के कपड़े, अब तो मार खा गई। मेरे कपड़े धोने में अपना कर्तव्य पूरा करना है, मैं कर देती हूँ, हाय। लेकिन सासू जी के कपड़े के लिए मेरे मन क्या पत्थर हो रही है, या ये द्वेष भरा भाव आ गया। अब मैं धोऊंगी जरूर, ज्यादा साबन नहीं लगाऊंगी, ज्यादा सोटे नहीं मारूंगी, मैं ऐसे 2 मुक्के मार मुंह के ज्यादा पानी में नहीं निकलाऊंगी। मैं बेचारी उसको मुद्दाने दाएं निकल आएंगे, साबन अंदर आ जाएगा। अब मैं यूं बिगाड़ चला दूंगी, बस यहां मार खा गया। कोई भी चिंतन याद रखना मेरे बच्चों, मर जाना पर कभी ना भूलना। राग भरा जब चिंतन होता है, द्वेष भरा चिंतन होता है, तब मार खा गया। अब चिंतन कर रही है, हाँ पता नहीं मैं क्यों नहीं बीए होता, मैंने बीए जरूर होना है, पता नहीं क्यों नहीं, मैं पिछले साल ही पूरी कोशिश की थी, अब नहीं मेरे को, अब भी मैं अब ना पढ़ू, मैं मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मैं नहीं पढ़ता, तो पर मैं फिर करूंगा क्या। एक मन ने कहा मैं नहीं पढ़ता, एक मन ने फिर थोड़ी देर बाद कहा फिर तो कब करेगा क्या, तरक्की कैसे करेगा, आगे बढ़ेगा कैसे। वो देखती चाची का पुत्र कितना बढ़ गया, तेरी लानत तेरे पिताजी की इज्जत कैसे बढ़ेगी। नहीं मैं पढ़ूंगा तो सही, फिर लगना चाहिए ना, हाँ क्या करूं। ये राग भरा चिंतन, ये मार खा गया। और अगर आप गीता के प्यारे शुरू से गीता दी होती, मेरा कर्तव्य है तुझे काम करना चाहिए मर्देकार, नहीं राग से काम वरना कोई द्वेष से काम। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, दिस इज योर ड्यूटी। आई एम गोइंग बैक फ्रॉम माई ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी। हाय कितना मजा होता। देयर इज नो राग, नो द्वेष, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, नो रगबत, नो नफरत। आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी, दैट्स ऑल। इंसान चिंतन करते हुए मार नहीं खाता, जब राग द्वेष भरा चिंतन करता है तब मार खाता है। मैं सोच रहा हूं बड़ा गंदा है, बड़ा कोड़ी है, बड़ा खराब है, ये रब इनका बेड़ा गर्क करे, ये नुकसान बहुत पहुंचाता है। कभी न कभी तो भगवान हमारी मानेगी ना, दाएं दाएं मुथाज होकर मरेगा। हाय चलो उससे आपने 1-2 बार आपको नुकसान पहुंचा भी दिया तो क्या हो गया। आहा आपका अभी तो कहीं को नुकसान पहुंचाती है, हाँ अब उससे नुकसान पहुंचाया, कितना आप गंदा सोच रहे हैं, कितना द्वेष भरा सोची जा रही है। वो तो मरे ना मरे, वो मरे उसे बेड़ा गर्क को ऊंधा, ये हो वो जा, वो तो आप गंदे विचार किए जा रहे। इससे मन तो काला, मेरा तो मन काला हो रहा है, वो तो मरेगा, वो तो बदवा है, उसको लगे ना लगे, पर मैं तो बदवा है, मुझे तो लग रही है। ये आप मार खा गए जब आप चिंतन में द्वेष ले आए, आप मार खा गई जब चिंतन में राग ले आए, मोह ले आए।
रोज इनको कहती हूँ भी टाइम से आया करो, मेरे से काम कोई होता ही नहीं, मेरे हाथ पैरों को पड़ जाती है, आजकल एक्सीडेंट होते हैं, पर ये मानते ही नहीं। मैं कितनी बार तो कह चुकी हूँ, इधर हमसे पूछी जा रही है, इधर रोई जा रही है, मैं मानती तो है नहीं। तो ये रब ने मुझे क्या भेज दिया है, कैसे जिद्दी है, बड़े ये है। ये मार खा देगा। क्या होगा, आप उसके तन के साथ पूरी तरह आसक्त होती जा रही, मिजरेबली अटैच्ड। इतनी टिकट भी लिफाफे पर अटैच नहीं होती जितनी कि पत्नी अटैच जाती है पति के साथ। अब जो उनको देर होती जा रही है तो कलेजा आपका मुंह को आ रहा, आंसू बेचारे फर गिरे जा रहे हैं। हाय, ये बुरा। आ जाएंगे, कोई बात मनवा, आ जाएंगे। कि तुझे क्या है, आपका चिंतन ओ देवियों, ओ सजनों, अगर जल्दी जल्दी बढ़ जाना चाहते हो, हाँ, चिंतन में केवल अपने भगवान जी को ले आओ। आप कब मेरे प्रभु के इन शब्दों को पक्का कर लेंगे? बाबा कौन से? सदा मेरा पेगाऊं जिसे ध्यान। रो रो से पूछो आज सोने से पहले, हर में कब मैं अपने भगवान जी के, अपने इष्ट देव के इन अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारी शब्दों को पक्का करूंगा? वो दिन कब आएगा? रो के कहो मेरे नाथ, मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्ट देव, वो दिन कब आएगा जब आप इनके शब्दों को मैं अपने मन में पक्का देखूंगी, जब इन शब्दों को मैं पक्का करके दे। दुनिया तो रोती है, मैं उसकी शादी कब करूंगी? वो दिन कब आएगा जब मैं उसको अपना बना लूंगी? वो दिन कब आएगा जब उस छोरी के साथ मेरी शादी हो जाएगी? दुनिया तो यूं रोती है। वो दिन कब आएगा जब कोई खुशखबरी लाएगा मैं बीए पास हो गया? वो दिन कब आएगा जब लोग कहेंगे मेरा लड़का हो गया, मेरा लड़का हो गया? वो दिन कब आएगा? मैं तो इतनी खुशी से धूप अंतर करूंगी, ये लड़का हो गया। वो दिन कब? दुनिया तो यूं टूटती है। हम ये कहे अपने इष्ट को, वो दिन कब आएगा जब हर समय चिंतन आपका। क्या मेरे मुकद्दर में दिन आने वाला है मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव? दुनिया सोचती है राग भरा द्वेष भरा बेड़ा गर्क है उनका, भविष्य बहुत काला कर रही है। हम कौन सतगुनी, हम कौन कल्याणकामी, हम कौन भगवान के प्यारे, हम कौन गीता का आदर करने वाले श्रद्धालु? हम तो ये है ना। फिर हमारा चिंतन कब होगा? जिस चिंतन में केवल भगवान होंगे, बाकी कोई चिंतन नहीं होगा। बाकी जो हमारे काम है वो कर रहे होंगे। रो के कहो ना अपने भगवान से, भगवान जी वो मेरे जिंदगी में दिन कब आने वाला है? मेरे प्राणनाथ मुझे बतला दो, मेरे इष्ट देव मुझे छटपटाओ ना, वो दिन कब आने वाला है? वो मेरी जिंदगी में दिन कब आप भेजेंगे जब मैं भी हंस के कह सकूंगी प्रभु मेरे आपकी शब्दों की कदर कर ली? आवाज आए मेरे कौन से शब्दों की, देख लो प्रभु, आप तो जानी जाने, आप तो जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, प्यार से बता दे कौन सी मेरे शब्दों की कदर की। देख लो प्रभु, तन काम में मन रहे, वो दिन कब आएगा? प्रभु वो दिन मेरी जिंदगी में कब आने वाला है? तन काम में मन रहे, पल भी न गुजरेगी। ऐसा छटपटाओ मेरी बेटी, तब कल्याण होता है। ऐसे चिंतन को शुद्ध, पवित्र और विमल कीजिए। चिंतन में भगवान जी, आहा, हाथों में जहान जी, चिंतन में भगवान जी। हाथों द्वारा जो हमारे कर्तव्य करें, दैट वी मस्ट परफॉर्म, वी मस्ट एग्जीक्यूट, वो हमारा धर्म है, हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन मन को तो गंदा न करो सज्जन पुरुषों। एक एक मेरा बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक मैया, एक एक मेरी धार्मिक बेटी इस बात को बड़ी जल्दी पक्का करें कि मैं चिंतन को बर्बाद न करूं। चिंतन मेरे भगवान जी रहने चाहिए। बस किसी तरीके से बता दो कि चिंतन में भगवान जी, खड़का के बता दो चिंतन में भगवान जी। आहा, बैठक में जितने मर्जी आए, आपके ससुर जी की ओर से आएंगे, आपके पति की ओर से आएंगे, आपकी लड़की की सहेलियां वो आए, बैठक में इतनी, लेकिन घर के अंदर सिवाय घर के बच्चों के और कोई न अंदर जाए। अगर तुम कैरेक्टर को ठीक रखना चाहती हो, अगर तुम घर की सारी बातें ठीक बनाना चाहती हो, अंदर न लाया करो, सिर्फ बैठक तक। अंदर नहीं लाना, जो गली में बाहर बैठक आपने सुंदर बनाई उस वहां तक ले आओ उनको। घर के अंदर प्रवेश मत कराओ, बर्बाद हो जाओगे। मैं सच्चाई से कह रहा हूं बेटे, बर्बाद हो जाएगी हर प्रकार के। जरा अंदर ले आएगी उनको, बैठक पर रखो, चाहे
अगर लड़की ले आइए समझा दो, देख वहां तक मैं क्या अम्मा जो कुछ करना वहां तक, इस तरह मन को मन जानती, अगर जल्दी कल्याण करना ही, हाँ इन सारे कर्मों को हाथ तक रख, पर अंदर न ले आ, अंदर ले आने से बर्बादी हो जाती है। हर एक को जने करे को घर के अंदर लाओ तो बर्बादी हो जाएगी, वो हमारे से मिक्सअप हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो फिर मैं बताऊं आपको हिंदू धर्म क्या बोलता है, संदोष संदोष संदोष। संदोष हो जाएगा मेरी बेटी, अपने आप को बचा कर रखना है, बदनामी नहीं करानी, अंदर ना ले आओ उनको। आजा भाई साहब अंदर आजा, बेटे मरेगी तू, कजन आइए, बेटे कजन से सजन बनती है, कजन सजन में थोड़ा सा ही फर्क है। बैठक में रखो, केवल इन दी बैठक, द कर्म केवल इन हैंड्स नॉट टू दी हार्ट। मेरे स्वामी जी कहा करते एक्शन टू हैंड्स, और सुनो मेरे गुरुदेव जी की जिससे बड़ा लाभ उठाओ, एक्शन इन हैंड्स नॉट टू दी हार्ट, एक्शन इन हैंड नॉट टू दी हार्ट। आपके कर्म केवल हाथ तक रहे, आपके मन में उनका चिंता न शुरू हो जाए। ये देखो कितनी जल्दी उड़ारियां भरती है तुम, आजमा के देखो जो कृष्ण ने कहा है, जो आपके गाइड फ्रेंड और बेस्ट फिलोसफर जैसे लॉर्ड कृष्णा फरमा गए, एक बार आजमाओ ना, कितनी जल्दी उन्नति कर जाओगे, कितनी जल्दी आपका मन एकाग्र हो जाएगा। वह एकाग्र हुए और गए अंदर। परमात्मा की ये फरमान मैं तो नहीं भूलने दूंगा आपको, क्या ख्याल उसके मन में वैसा। कितना कमाल किया भगवान ने मेरे और आप पर, बड़ा भारी एहसान कर दिया जो ये कह दिया ख्याल उसके वश में मन में वैसा। अर्जुन मन उसका मेरी जात में तलीन हुआ, किसका, जिसने ख्यालों पर कंट्रोल कर। नहीं इतनी सी बात बेटी, इतनी सी बात, कोई मैं रोया भी करता उसमें, इतनी सी बात, और निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई, निकी जाई गाल दी कहानी बन गई। इतनी सी बात का इतना पाड़ा मचा गया, इतना बड़ा बाजार खुल गया, इतनी बड़ी गृहस्थी हो गई, इतना बड़ा राग द्वेष हो गया, हो मेरे रब्बो निकी जी गल वेरी लिटल एंड इट बिकम्स जिजॉन्टिक, व्हाट ए वंडर। आज ही मैं क्यों न चेक कर लूं, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, नाउ इज द प्रॉपर टाइम एंड हाई टाइम टू चेक। आज गिड़गिड़ा लो, रात को सोने से पहले सारे काम कर लो, खा पी लो, पिला पिलो जो सारे, उसके बाद सोचो मेरे प्रभु मेरे अंतर्यामी, बोलो 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 मेरे प्रभु। वो दिन मेरी जिंदगी में कब, या तो मेरे सत्संग न सुनाते, मुझे गीता का प्रेमी न बनाते, मेरी बुद्धि को ना खोलते, जब ये सारी आपकी है तो बोलो ना, वो बढ़िया दिन कब आने वाला है जब मेरा मन केवल आपका चिंतन करेगा। क्या मेरा तन प्रवृत्तिवश कहीं भी धक्के खाए, एनीवेयर, तन आपका कहीं भी जाए, कहीं भी। स्वामी जी कहा करते थे तन तो साइकिल की तरह कहीं भी जा सकता है, लेकिन मन तो सवार की तरह साइकिल पे हो। आया दृष्टांत ले लो, दृष्टांत लेके चूम ले, मेरे गुरुदेव की दृष्टांत को प्यार कर ले। तन साइकिल की तरह कहीं भी जाए, लेकिन सवार तो साइकिल पर बैठा रहे, काठी के ऊपर बैठा रहे, ये ऊपर काले रंग की काठी उस पर जमा रहे ना, और दोनों पैर पैडल के ऊपर हम मारते रहे, हम तो कायम रहे, साइकिल कहीं भी जाए, आए तन कहीं भी जाए, मन रही ध्यान। कितनी जल्दी आप तरक्की कर जाओगे अगर ये भाव परमात्मा करे मेरे गुरुदेव करे आपके मन में बैठ जाए, आपके मन में घर कर जाए। आहा, ये विचार अपने अंदर बिठा लो, बड़ी जल्दी बिठा लो। जैसे नैला कहती है मैं तो पहली बार देखते ही मर गया तुझे देख के, आए मैं तो जिस दिन तुझे देखा मैं तो मर गया। हाँ, पहली बार ही मर गया। और हम कहे मेरे प्रभु जी वही तेरे बोलों ने मुझे जख्मी कर दिया, तेरे ये बोल मेरे अंदर फंस गए, और अब ये मैं इसे निकाल नहीं सकता, अब तो मेरे अंदर गए। तब कल्याण है मेरे नेक जीवों, तब कल्याण है मेरी देवियों। ये शरीर प्यार वाले मरते रहते हैं चीजों, पदार्थों, रूपों के लिए। हम अपने भगवान के बोलों की कदर कर ले और तरसे कि ये श्लोक मेरे पे लागू कब, ये कब मेरे पे अप्लाई होगा। तन काम में मन रही
ध्यान में, या सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको। आह आह मेरे कृष्ण जी, कल युग में कितना आसान करते हैं नेक जीवों के लिए, जिनको कहते हैं बस सोचना मेरा करते, चिंतन मेरा। हाँ, जो आ गया चिंतन मेरा। घर के अंदर देखो कई चीजें हमने रिजर्व कर रखी है। हाँ, घर के अंदर कई चीजें रिजर्व है। आप खुद देखो, मैं क्या बताऊं, मैं अपने घर की क्या बातें सुनाऊं। कई चीजें रिजर्व होती थी। बैठता ये कुर्सी पिताजी एक कोई नहीं बैठ सकता था। अगर चाचा जी बैठ गए तो मेरे जैसे ने गुस्ताख होकर, चाचा जी क्या बात, ये कुर्सी अच्छा पिताजी की है। हाँ, उठ खड़े होते थे। ये कुर्सी तो पिताजी की है शाबाश। यहां तक माँ को मेरी बहन ने टोका, अगर वो सिरांदी बैठ गई है तो सिरांदी बोलते थे माँ, हाँ 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 दिए, हाँ दिए। पिताजी इधर बैठे, माँ इस साइड पे, जिधर डाउनी का स्प्रिंग है, माँ उधर बैठे। आया वाह, कितना आदरमान। पिताजी को सिरांदी दिखाओ, माँ को जरा इस साइड पर। शाबाश, रिजर्व किया हुआ जगह। क्या मैं और आप अपने मन को भगवान के लिए रिजर्व नहीं कर सकते? मारो लानत अपने मन को, शनिता करो। हर जगह रिजर्व देखती है। या आप जो कहते मंगनी होगी, मंगनी का मतलब क्या? रिजर्व कर लिया अपने लड़की लड़के को, मेरे रिजर्व होगी, मेरी मंगनी होगी ना, कहनी मैं रिजर्व होगी यहाँ किसी माँ के पुत्र के लिए। हर जगह रिजर्व। मैंने बम्बई जाना है, हाँ अच्छी तरह टिकट रिजर्व करा ली है, ठीक से रिजर्व करा ली है, रिजर्व। और अभी बेटी जमाना देखो तो हैरानी की बात, मकान बन रहा है, अभी सिर्फ नींव ऊपर से प्लान से ऊपर आ रही है। हाँ, तो आप भागती वक्त जा रही है। मकान कितना मंजिला बना रहे हैं? 2 मंजिला। किस लिए? ऊपरली की मंजिल किराए के ऊपर, निचले मंजिल कितने कमरे बना रही है? ऊपर हमने जब 4 बेडरूम बना रही है, 4 बेडरूम। हाँ भाई साहब, अभी तो हमने प्लॉट लिया हुआ है, शायद 2-3 साल के बाद हमारे पास फंड खुला हो जाएगा, बनाएंगे। क्या 3 सालों 4 सालों के लिए मकान देंगे? मैं जरूर दूंगा। आपकी जरा जानकारी, मैं जानकारी करा दूंगा। आपको यहाँ पर सारे वाकफ है, मैं उनको ले आता हूँ, जरूर मैं मान जाऊंगा। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, साल भर का तो किराया लिया करूंगा हमेशा ही, मैं दे दूंगा। हाँ, और अब मैं मकान बना रहा हूँ, मेरा हाथ खुला हो जाए। हाँ, साल भर का किराया दे दो, वो तो दे गई आप। हाँ, 5 सालों का किराया पहले दे दो, मुझे मंजूर है। इतना सुंदर मकान बना रहे हो, संगमरमर लगा रहे हो, मुझे मंजूर है। पर मेरी ये शर्त है कि ये हमारे लिए रिजर्व हो जाए। कोई बेटी बात सुन, किराया क्या मांगा? 1600 रुपया 1 महीने का, और साल भर का 1600 पहले दे दो, 5000 और भी दे दो। वो सब स्वीकार किया। रिजर्व। दुकानें बनती हुई, दुकानें बनी नहीं है, ये भाई जी बता रहे थे। हाँ, दुकान भी बननी है तो किराए के लिए पहले रिजर्व कर दिया। भाई इस दुकान पर तो खर्च आना 16,000, क्या आप 8,000 पहले किराया दे देंगे? जरूर, ये लो। जमाना देखो रिजर्व का। क्या कहते हैं हम कल्याणकामी, हम क्या अपने मन को, मैंने इस तरह समझाया कि मन को, मनवर लानत, या तो कल्याणकामी बन नहीं, या तो लोफर बन, धक्के खाने वाला आवारा कुत्ता बन। अगर नहीं कल्याण करना है तो मन तो रब के वास्ते रिजर्व कर दे। देखो कितने प्यार से कह रही है, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। मन तो रिजर्व कर दो। तुम्हें तो रिजर्व करना आता, आपका मन बड़ा नर्म है। कितने रिजर्व करते हो? ये कपड़े रिजर्व है, ये कांटे रिजर्व है, ये तो आपको स्वभाव बना हुआ है। ये चेहरा जो है मेरे पति देव के लिए रिजर्व है, मैं तो शादी इसके साथ करनी है, रिजर्व है। ये फलानी चीज रिजर्व है, ये तो आप जानती हो, नारी का चोला, ये कमरा हमारे लिए रिजर्व है, इसमें और कोई नहीं जाएगा। कोई इसी तपाक से कह दो, ये मन अब मेरे कृष्ण के लिए रिजर्व कर दिया, अपने इष्ट देव के लिए मैंने रिजर्व कर दिया। इसी तपाक से कह दो ना। आजकल तो वी आर यूज टू, बोलते यूज टू, आदि है, अभ्यासी है रिजर्व करने के। देखो मैंने क्या सुनाया, दुकानें रिजर्व हो रही है, बनी नहीं, मकान रिजर्व हो रहे हैं, बने नहीं, सीटें रिजर्व हो रही है। दिल्ली मैंने जाना है महीने के बाद, पहले मैं सीट बुक करवाई फिरता हूँ। हाय, एवरीवेयर यू सी एंड परसीव। किसी लड़के ने डॉक्टरी करनी है, पढ़नी है, हाँ उधर देखी जरा, मैं तो सुन के हैरान हो गया बेटे। सीट तब मिलेगी हाँ जब आप 3 लाख का डोनेशन देंगे। है ये रिश्वत? उसकी शक्ल क्या बना दी? दान है ये, नथिंग बट रिश्वत। 3 लाख दीजिए तब आपको डॉक्टरी की जगह मिलेगी। मेरे कई बैठी है माँ में जिन्हें अपनी पुत्री की सीट बुक करवाई है,
कामली जगह हैदराबाद में, या दूसरी माँ तेरी थी कहाँ जगह मिली है बेटी? सिकंदराबाद में। अंबाले की धी पहुंची सिकंदराबाद में। कौन सिकंदराबाद मुसलमानों की रियासत थी कभी? कितनी दूर। किसी ने इंजीनियर बनना है, उसकी सीट के लिए हमारे मैनेजर साहब बैंक के आज नहीं आए बेटे, वो बताती है 1.5 लाख रुपया प्लॉट बेच के उसने उनको डोनेशन दी, तब इंजीनियर की सीट मिली। मैं बकवास नहीं कर रहा, एक एक बात धर्म कंडे पे तोड़ के बोल रहा हूं। इतना रुपया देने के बाद फिर सीट रिजर्व हुई है। श्याम सुंदर तुम्हारे से कुछ नहीं लेती है, उल्टा बहुत कुछ दे देती है। कल्याण दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, हमेशा रहने वाली शांति दे देंगे, नाना प्रकार के दुख हमारे खींच लेंगे। पर करना क्या है? सिर्फ इतनी बात, मन को रिजर्व रख दो भगवान, बस। दिस इज दी ओनली रिक्विजिट, दिस इज दी ओनली कंडीशन, दिस इज दी ओनली रिक्विजिट, दिस इज दी ओनली कंडीशन। सिर्फ इतनी सी बात है ये। फिर हम कल्याण कमी किस बात छोड़ो। फिर मां भी थी यहाँ पे आती है, घर में कुछ और काम किया कर। फिर यहाँ आने का मतलब ही क्या हुआ? इतने भी नहीं कर सकते। सिर्फ इतनी सी बात, इतनी सी बात। हाँ, दिल अपना जो मुझ में लगाती रही, जी मेरे प्रभु मुझी से निजात अपनी। देखो ना अपने प्रभु क्या कह रहे, कितने मर गए दुखों में, देखो कितने मर गए। अब मैं कल क्यों नहीं आया बोलूं? आप बड़ी कोशिश कर रहा हूं गर्मी पर हावी आने की, इस उम्र में पूरी कोशिश हो रही है। जितना मेरा वक्त चला मैं कोशिश कर रहा हूं। कभी हमारे अंदर कुछ नहीं लगा हुआ, जिसे आप बोलती है रूम कूलर तो फलाना कूलर, अभी कुछ नहीं लगा। करके रब जाने जो कुछ भाई बहनें खप मचा रही है कि नहीं, तो खैर अभी कुछ नहीं, पूरी कोशिश हो रही है जिस तरह भी हो सके, जिस तरीके से हो सके। दिन में 3-3 बार नहा के। कल क्या हुआ? गर्मी जीत गई, मैं हार गया। इतनी गर्मी हो गई, पैरों में, नीचे, ऊपर, छाती में, मैं अब नॉर्मल हो गया। पूरी अपनी कोशिश होते हुए, इतनी कोशिश होते हुए भी कभी ठीक है कभी वो हार गई, तो अब मैं जीत गया। अब मैं जीत गया, ठीक है भी कल तू जीत गई, तेरी मर्जी। सवेरे भी नहीं आ सका, सवेरे आया फिर शरीर डाउन हो गया, फिर मुझे वापस जाना पड़ा, सत्संग नहीं कर सका। पर फिर भी हमारा हौसला तो है, हमारा सब कुछ है कि नहीं हम कर लेंगे, जुट जाएंगे, रिजर्व तो है ना। मैं अब फिर उत्साह से आ गया, मेरे चेहरे पर कोई मलाल नहीं, ये नहीं हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी हम जीतेंगे। अच्छा एक बार अपने मन को रिजर्व तो कर दो, पूर्ण पैन रिजर्व। क्या हो गया? तन्हा वो जीत गया तो कल हार गया, कोई बात नहीं, मन तो हमारा शांत है, मन तो हमारा आनंदित है। क्या हो गया? कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब आते हैं उनके मुंह से, डॉक्टर नहीं वकील। एक वकील की घटना सुनो। क्या? उनकी कहीं मंगनी हुई। अच्छा, मेरे मन पे बड़ा असर डालती ये बातें। अच्छा, मंगनी कोई ऐसी वैसी बीमारी लग गई। अच्छा, अस्पताल में एडमिट हो गई। अच्छा, फिर उसने अस्पताल से चोरी चोरी पाता दिखा। अच्छा, अभी आप अस्पताल में आके देख लो, और जिस डॉक्टर के, बड़ी नेक लड़की, डॉक्टर साहब से पूरी जो मेरा इलाज हो रहा है, कोई ऐसी ऐसी बीमारी कह रही है, हाँ शायद मेरा कोई अंग मारा न जाए, हाँ आप आके पूछ लो, मेरे पास पढ़ते ही आप आइए। और मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैं आपको कह रहा हूं, मैंने जिंदगी काटनी है आपके साथ, अगर मैं आपके योग्य हूं तो मुझे ले जाना, वरना देख लीजिएगा। वो लड़का जज वकील जी कहने के मैं गया, जाके देखा, डॉक्टर से पूछ, लेडी से पूछ, लेडी डॉक्टर से पूछ, बीमारी तो गंदी है, इलाज हो रहा है, शायद कोई अंग भंग हो जाए। फिर मैं वहां रहा, उनके घर वाले भी, घर चलो, नहीं मैंने घर, मैं आया इसीलिए, मुझे पता लगा है। आपको कैसे पता लग गया? ऐसी सपना आया था। आप कैसे बताया कि तेरी बेटी ने लिखा? मुझमें सपना आ गया था, अभी ऐसे भयानक सपना। अच्छा, भयानक सपना देखा? हाँ, मेरे को मैं पता कराता हूँ। अच्छा, तो फिर आपको ये कैसे बताया अभी अस्पताल में है? आपकी गली से पता लग गया था जब मैं आया था कि वो तो आपकी मंगेतरी तो अस्पताल में। तब खैर सब कुछ हुआ, 2-3 दिन 4 दिन रहा, नहीं उनके घर में ससुराल गया, कभी मेरी मंगनी हुई, मैं अच्छा ही लगता वहां जाना में, करता करते। आखिर में चौथे दिन जबकि माँ बाप नहीं थे, पूछा क्या बात? देख भाई, हाँ मैंने तुझे अपने लिए रिजर्व कर लिया और मेरे मन ने तुझे पत्नी मान लिया, अब मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं किसी और को पत्नी कहने का।
तू लंगड़ी होती है, तू लूली होती है, तू कैसी होती है, पर फिर भी मैं तुझे मन में जगह दे चुका हूं। अब मैं बड़ी कृतज्ञ हूं, सारी जिंदगी में आपका एहसान नहीं उतारूं। बेटी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, नाम नहीं बतलाऊंगा, कितनी दिलो जान से सेवा उनकी कर रही। छोटे छोटे शरीरों के लिए रिजर्व हो सकती है, कह रही है मैं लंगड़ी हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी, मैं विकलांग हो जाऊंगी। काका हम अपने इष्ट देव के लिए नहीं कर सकते किसी तरीके से, जैसे हमने अपने मन को समझाया आप भी समझा। चिंतन क्या मन रिजर्व अपने भगवान के लिए, वो सुन लो नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटी, इसलिए भगवान बड़ा बुरा मनाती है। हम भक्ति बन जाते हैं, माला भी फेरते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों भी जाते हैं, मेरा मन बड़ी बगावत करता है। रोज रामायण भी पढ़ लेते हैं, रोज गीता भी पढ़ लेते हैं, रोज सुखमनी साहब भी पढ़ लेते हैं, रोज ग्रंथ साहब भी सुनने जाती है। ये सारी धार्मिक क्रिया हो रही है, लेकिन लांतियों ने, मूर्खों ने मन को ठीक नहीं किया। मन में गंदा मंदा चिंतन, राग भरा, द्वेष भरा, फलाना भरा, तो फिर भगवान क्या कहेंगे, आपके कृष्ण तो शर्माता ही नहीं, आपके कृष्ण तो सीधा जवाब देती है, परा गंदा दिल है वो मक्कार है। बारी रूप में लोगों ने भक्त कह रही, आपको तो सारे कहते हैं, क्योंकि रोज आते, कहां तक छुपाओगे, ये तो वहां पर सत्संग सुनने जाती है। इन मेरी बेटियों के बारे में सारों को, इतने छोटे बच्चों को पता लग गया, छोटे बच्चे को। उस दिन तू क्या कह रही थी, बाबा मैं क्या करूं, मेरी धी ने मुझे रुआ दिया, एक स्कूल नहीं जा रही थी, मैं 2-3 बार हाथ भी जोड़े, बार बार का जाएगा, आई तो नहीं जानती, आई तो नहीं जानती, तो मैंने थप्पड़ मार दिया। जाते कि नहीं, मारनी है मैंने, हाँ एटा जोर दो मारी, छोटी सी धी जो मेरे को कहती तीसरी चौथी मार देती, हाँ जोर दो, तू जानते क्यों नहीं, तो मैंने थप्पड़ मारनी है, हाँ सत्संग भी जानती है तो सानू मार दी भी है। अब बताओ बाबा मैं उसे क्या करूं, आया आया आया, माँ मेरी सत्संग में भी जानती है तो मार दी भी है। लेकिन तुझे उचित नहीं है हमें क्रोध करना, तो कुछ सत्संग में जाती है। बच्ची हमारी गुरु है, ये कोई मुन्नी थोड़ा बोल गई, मुन्नी के अंदर रहने वाला जो नजर नहीं आता वो बोल जाए। एक बार रिजर्व कर दो अपने आप। छोटे बच्चों को पता लग गया, इतनी छोटी जमात वाली क्या जाने क्या लगे, और ये मुंह पर कहना क्या, इन्हें तो सत्संग भी जाननी है, तो मार दी भी है, मार शपथ पानी पानी हो गई, छाती से लगा लिया तूने, मैंने बड़ा प्यार किया, मैं नीचे बैठ गई और उसके प्यार करके, बेटी कभी नहीं मारूंगी, तेरी मर्जी, स्कूल जा या ना जा, मैं नहीं मारूंगी, नहीं मैं जाननी है, ले मां मैं गई। छोटे छोटे बच्चों को पता है वेयर यू गो एंड व्हाट यू डू। अब तो हम अपने मन को मना लें। काका लोग पखंडी बने बैठे थे, आप जान दे देना, पखंडी न बने। रब की नजरों में हम सब के सब पखंडी न बने, बल्कि भगवान के पाबंदी बने, भगवान के पाबंदी, भगवान के विचारों के पाबंदी, भगवान के उपदेश की पाबंदी, भगवान के गीता के पाबंदी, जिन्हें अपने आप को बीच में ले लिया, पाबंद हो गए। इतनी सी बात, खामोशी ले लूं बाबा, क्या इतनी सी बात, आपका मन क्या चिंतन करता है, जहां से शुरू किया था वही आपको ले आऊं। ओ मेरी मैया, ओ कल्याण कामनी बेटी, बाबा, ओ बेटी, बाबा, क्या कह रहा हूं मैं, आपका मन क्या चिंतन करता है। ऐसे जीव उड़ारियां भर के भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बेटी आपका मन सारा दिन क्या चिंतन करता है, कितनी साफ बात, क्या गीता को छाती पे धर के आप कह सकती है मैं केवल भगवान का चिंतन करती हूँ। ओए ओए ओए, क्या भगवान के ये शब्द झूठे हो जाएंगे मेरे बेटे, मेरे बुजुर्गों, कि मिलना मेरा उसको सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज इधर का उधर, चंद्रमा इधर का उधर, भगवान का फरमान कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, जिसको बोलते अन्यथा, भगवान का फरमान अन्यथा नहीं हो सकता। सारी चीजें इधर से उथल पुथल हो जाए, पर भगवान का ज्ञान तो झूठा नहीं सकता, भगवान का सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा। 2 और 2 आज तक, जब तक सृष्टि बड़ी रहेगी फिर भी बनेगी, 2 और 2 3 कोई नहीं कहेगा, 5 कोई नहीं कहेगा, 2 और 2 को 4 ही कहा जाएगा। इस तरह भगवान का सिद्धांत जरा भर भी नहीं बदलेगा,
सिद्धांत तो सिद्धांत भी रहेगा। कोई मन्ने तो अपना कल्याण कर ले, कोई ना मन्ने तो अपना सिर सड़ाए। सिर सड़ाने का मतलब क्या होता है? कई बार शमशान में सड़ेगा, कई बार जन्म होगा। कमान मैं भी देख लूं, आप भी देख लो, हमारा चिंतन क्या होता है। चाहे आप दुकानदार है, अफसर है, चाहे आप बेटी है, पत्नी है, माँ है, चाहे आप हेडमिस्ट्रेस है, चाहे रोज आप चंडीगढ़ करती हो, नहीं अप डाउन, बाबा रोज जा तू तेरे सीट पर मोटे हो, चाहे कुछ भी करते हो, आपका मन क्या सोचता है? आपके मन में चिंतन क्या होता है? कोई भगवान ने हमारे कर्म नहीं, विचार देखना, भगवान ने हमारा चिंतन देखना, याद रखना। भगवान ने गीता में एक नहीं अनेक जगह कहा है, अगर चाहे, क्या चाहता है तू? प्रभु मैं एक बार जी भर के आपको देख लूं, हमेशा मेरा कल्याण हो जाएगा, शांति मेरी बनी रहेगी, मैं आवागमन में आऊंगा नहीं, एक बार जी भर के देख लूं। जैसे एक भगत ने रो के कहा तो भगवान ने दर्शन दिए तो लोप हो गए। बड़ा रोया, अपनी फाट फूट दी, अपनी तक मेरी बेटी मैं समझ लो अपनी चमड़ी को भी उतारने लग गया। फिर भगवान ने कहा क्या बात, क्या कर रहा है? प्रभु आप छिप गए, क्यों? अभी हमने जी भर के दिख, अभी तो प्रभु मेरे जी भर के नहीं देखा। हाय हाय, क्या बात? हाँ, क्या करना चाहता है प्रभु? जी भर के देखना चाहता है, एक झलक नहीं, जी भर के। अगर चाहे तुम उस खुदा का वसाल, हाँ प्रभु जरूर बात आ गई, दिल केवल उनका चिंतन। कह के मैं खामोशी ले रहा हूं, आप इसे बड़ी जल्दी पूरा कर दो। मैं हाथ जोड़ के और गीता जी को हाथ में थाम के कहूंगा, मेरा यहाँ आना, मेरे स्थान पे रहना, रोटी कपड़ा लेना, खाना, हाँ बिल्कुल सफल। आपका रोज आना, कईयों की लान से खाना, कईयों की गाड़ियां खाना, बिल्कुल सफल। अगर मन में आप भगवान पर, मेरा भी सफल, आपका भी। एक बार तो निराला चमत्कार हो जाएगा अगर हम सबके सब ये चिंतन कर लें, देवता फूल बरसाए बिना रह ही नहीं सकते कि ये एक निराली जनता है जिन्होंने मन में गीता के अनुसार अपने इष्ट देव को रख लिया, वाणी में तो रख लिया है, कंठ में भी रख लिया है, वो 32 29 रह गए दांत उनमें भी रख लिया है, पर क्या मन में और चिंता तो नहीं होता? माना ये गंदी बात होगी ना, लब तो कहे हरे कृष्ण और अंदर क्या गुजारा नहीं होता, धन तोड़ा है, दान तोड़ा है, देर पे मुंह तोड़ा, ये क्या कह रही है? अंदर तो कह रही है मेरे कन्हैया, मेरे राम, मेरे भाई, मेरी ये बातें बनाई जा रही है, बार बार प्रभु से जाप की जा रहा है, 10 माला फेर के रोटी खाता हूँ, हाँ, और अंदर क्या हो रहा है? एक लड़का दे देता था, कितना चंगा होता, एक लड़का 3 तेरा क्या लिखना, एक लड़का वो दे देता रब्बा। जबान देखो ना क्या कर रही है, आहा आहा आहा। वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब भगवान का चिंतन करना। तरसो मेरे बच्चे तरसो, और तरस के अपने अंतर्य को दूर नहीं,
कि तार भेजनी है, वो करना है, कब कहे मैंने वायरलेस करनी है, नहीं तो टेलीफोन करना है, नहीं तो अंतर्जामी कहना है। वो दिन ला देना मेरे प्रभु, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, कि मेरा मन केवल आपको चिंतन करे, क्योंकि सारे संसार के सार तो आप ही है, सारे संसार का लुब्बी लुबाब तो आप ही है। वो दिन कब आएगा? ले आओ जल्दी दिन। आप ही बाधा बने हुए हो, न मैं बाधा हूँ, न कोई मुकद्दर बाधा होता तो यहाँ आ ही नहीं सकते। बेटी मुकद्दर बाधा होता देवी आपका पैर ही नजर पड़ता, मन पक्का पैर हो जाते यहाँ आने के लिए। मुकद्दर भी आपके हाथ में, हाय घर वाले आपके हाथ में, हाय ये सारे आपके हाथ में, सेफ आपके हाथ में, वाह ये सारे आपके हाथ में। हाँ और हमारा प्रचार फिर कमी कहाँ है? घर वाले आपके हाथ में, सेहत आपके हाथ में, मुकद्दर आपके हाथ में, फिर कमी क्या है? फिर अर्जुन को प्रश्न हो गया, अकीदत तो है जा पहचानी नहीं, अकीदत पहुँचेगा वो भी कहीं। कमी कहाँ है? सिर्फ पुरुषार्थ में कमी। भगवती सिर्फ पुरुषार्थ में कमी, आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। गुरु कृपा को मानेंगे जाती है, वो जो टैंकी नजर आ रही है पानी की सफेद सफेद, ओ कमेटी की इतनी ऊंची टैंकी, ये गुरु कृपा हो गई। जो उसमें नाल लगी हुई है इतनी बड़ी, ये गुरु कृपा जो पानी आपके घर में ला रही है। वो नाल लगी इतनी बड़ी, ऊपर से पानी, भगवान की शक्ति जो गुरुदेव जी, ये नाल जो आ रही है ये गुरु कृपा हो गई। जो घर में आपके लगा हुआ है इतना बड़ा टब पड़ा हुआ है, अब क्या पानी उसमें ही भरा पड़ा है, इतनी बड़ी नाव भी पानी आपके घर तक ला रही है, तो हो क्या रहा है? आप तो उठ के टूटी नहीं खोल। कितनी गलती आत्म कृपा नहीं कर रहे, ईश्वर कृपा भी हो रही है, गुरु कृपा भी हो रही है। हाँ इतना मोटा मोटा ज्ञान ला रहा है, इतना पाइप ज्ञान का ला रहा है। आप क्या कर रहे हो? आत्म कृपा नहीं कर रहे, इतना भी नहीं उठ के मिटूटी खोल दिल के टब भर जाए, इतना भी नहीं कि जो मेरे भगवान ने कहा है उसको मन में रखे। तो हमने करना, ये तो मैं रख सकता आपके लिए, मैं तो आपके लिए लाया हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और आपके घर तक, आपके मन के नजदीक तक ज्ञान लाया हूँ। आगे थोड़ी सी आत्म कृपा कर दो। ईश्वर कृपा भी हो रही है, उसने बता रहा 3 कृपा है, गुरु कृपा भी हो रही है, आत्म कृपा में कमी होती जा रही, कमी न हो। आयु गई 4 भाइयों ने उठा के ले जाना है, पीछे ताने मारेंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यह तेरी गत है, फिर किसी ने आमना पड़ गया, फिर तू चोरी पक्का कर चुके, अभी पक्का कर ले। मन में ये भी कोई मुश्किल बात है, ये कोई तप है। अगले को तप किया, सुखा लिया, हड्डियां कर लिया, बहुत से जीव लिया, हीरा ने, बड़े बड़े भक्तों ने। हमें क्या जा रहा है कलयुग के अंदर? सिर्फ इतना गुस्सापनी, जपनी, हड्डियां सुखाड़ी, भूखा नहीं मरना, फिर रातों को ही बहुत जागना नहीं, इतनी बात क्या? सदा मेरा पेघ हो, सर इतनी बात। कई तीर्थों पे नहीं जाना, मेरी भगवती कितना आसान कर दिया, एक आजमा के देखो। ये तो बहुत ही कृतज्ञ हो गया अपने भगवान का, बड़ा एहसान मंद हो गया। केवल इतनी बात, केवल इतनी बात, जरा देखिए ना कितना आसान कर दिया भगवान ने। मेरे से भी ज्यादा शौक प्रभु आप में पैदा कर। इतनी सी बात ये भी नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता? इतनी सी बात नहीं होती मेरी बेटी, ये बात तो कर देना, इतना भी नहीं होता। जैसी माँ जी हाथ जोड़ती है, प्यार से कहती है, देख हर कुछ मैं तुझे करने को तैयार कर दिए, जो तुझे कपड़े मैंने कभी दिन लगाए नहीं। आपने कहा फलानी चीज मुझे चाहिए, जेवर मेरे पास, मैंने किया 2 दिन में बना दिया कि नहीं? हाँ। या जो तू कहती मैंने कभी इनकार किया, मेरी जबान सड़ जाएगा, मैंने कभी इनकार किया, हाँ ऐसा मैं कहो तो मैंने किया, मेरा स्वभाव देख ले। हाँ ये देख ले, तू जहाँ भी कहती ये करो, वो करो, सूट सिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बना कर दिया ना। मैं लड़के में कितना धक्के खाए थे, लड़के को गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं दाखिल कराने के लिए कितनी देर धक्के खाता रखा, कुछ देखती नहीं है। हाँ 1-1 बजा गोटी करता, सारी बातें कर दी। हाँ तेरे से इतना भी नहीं होता क्या? बोलो ना क्या? तो मेरी माँ को कुछ कहता था, लानत, आपने कितने थप्पड़ मारे अपने मुंह पर? बाबा 4 थप्पड़ मारे मेरे मुंह पर। तो जिसका पुत्र इतनी कुर्बानियां करे मेरे वास्ते, लाख लानत मेरा जीवन और पति पत्नी बनना, ये की मान नहीं कुछ कर सकती। जिस भगवान ने आपके लिए इतने एहसान किए, आप उसको मन में नहीं रख सकते। जरा आप खुद ही अपना अंदर गोता मार लो। मैं क्या गिनाऊं, मेरे तो अश्रु गिरती है, धम धम
क्षमाक्षम गिरते। जिस भगवान ने लेकर बाकी को मारो काट, हमारे लिए कितना बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेहत को देखूं, विचारों को देखूं, मन को देखूं, धन को देखूं, माँ बाप की नेकियों को देखूं, अड़ोस पड़ोस वालों को देखूं, आप देखो आपकी पढ़ाई को देखूं, आपकी औरत अच्छी, आपके बच्चे अच्छे, आपका घर अच्छा, खुले हाथ भगवान ने आपको दिया, धन दिया, सारे कुछ दिया। पति आप खुद नहीं आता, तुझे आने देता, रोकता नहीं, वो और ही विचारों का है, लेकिन तेरे लिए खुला दरवाजा है। गली वाले चुप कर गए, पहले बकवास करते थे, अब चुप है, सब कुछ है, ये तेरी अच्छी है। रब करे मेहमान तुझे तंग करते, वो मेहमान भी मैं दूर भगा रहा हूँ, ये सारे तेरे हाथ में है। फिर हमारे से क्या इतना भी नहीं होता, इतनी हम अपने मन में भगवान को, फिर हम कल्याण कामी कहते हैं मेरे दिल पे, जैसे वो रो के कह रहा है, कितने दर्द भरे शब्द थे उसके कि मेरी माँ को कुछ नहीं रखती थी, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, इतनी अच्छी पत्नी और मुझसे क्या मांग रही। धड़ाम से गिर पड़ी चरणों पर, आज के बाद शिकायत आ जाए, मेरी लाश आपको मिलेगी, है क्या करेंगे? मैं ठीक है मनोरमा, क्या कहा, मेरी लाश मिलेगी आपको। अगर जरा भी आपकी माँ को मौका दे दिया, पहले मैं नीच थी, गंदी थी, कठोर बातें कह दी थी में, अपनी कभी नहीं कहेंगी। सब भगवान के एहसानों को याद करो, भगवान के उपकारों को याद करो, बाकी भी तो भगवान के प्यारे है ना। क्या भगवान ने मेरे और आपके लिए कहा है मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता में दादा हूँ, तो सबके लिए कहा है, पर हमारे पर कितने उपकार उनके, ऐसे मुकाबला किया करो। भगवान तो हर एक के है ना, यूनिवर्सल सार्वभौमिक बात है, भगवान सारों के है, पर हमारे पर कितनी कृपा देखो ना। वो सेहत अच्छी हो मोटो, ये तो जा रही है, गोलगप्पी, ये तेरी सेहत, ये तेरा चेहरा शेरों वाला, और घर वाला कितना अच्छा मकान, इतने कमरे, लोग एक ही कमरे में नहाती हैं, एक ही कमरे में रहती हैं, एक ही कमरे में पति है, एक कमरे में बच्ची है। वो मैं मर गया हो, दिखाऊंगा आपको घर करके, रो पड़ोगे क्या। एक पहली चारपाई बड़ी बनाई है ताकि नीची चाय पर दूसरी बच्चे से जाए। मैं बकवास नहीं कर रहा, मुझे माँ बाप अगर बकवास करूँ तो बच्चे ऊपरी चाय पर बड़ी ताकि नीचे चाय पर बच्चे से जाए। चार